नहीं देख पा रहा हूँ मैं। You joined your portal or not? Yeah, I'm there in the portal, but I'm not able to see anything there on the No portal. problem. So what I'll do tomorrow, let's have a call and I'll explain it from where you can see the videos and all. Okay. Okay, I didn't get your name, by the way. Sorry. Okay. No, should let me check. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Akash. ओके ओके तो बेसिकली हम लोग एक टू टीयर आर्किटेक्चर, जो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है टू टीयर आर्किटेक्चर। दिस इज द ओल्डेस्ट कंसेप्ट जो ये आर्किटेक्चर हमारा नेटवर्क में रहता है। ये क्या रहता है, इसमें एक्सेस लेयर और दो सेकंड लेयर होती है हमारी कोर लेयर। दोनों का मीनिंग क्या है? सपोज इफ आई कैन यूज दिस वाइट, जस्ट लेट मी यूज, जस्ट अ मोमेंट ना। जस्ट अ मोमेंट, मैं व्हाइट बोर्ड नहीं देख पा रहा हूँ। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस पार्ट ओनली देन। ओके ओके, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। Maybe you can even use PowerPoint if you have. That's gonna be even better. मुझे उसमें व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों। आई एम नॉट एबल टू सी दैट पार्ट। ओके, ठीक है, फाइन, ठीक है। तो अभी हम लोग टू टीयर आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे। तो टू टीयर आर्किटेक्चर का बेसिकली मतलब क्या रहता है कि इसमें दो ही लेयर्स रहती हैं। आपकी एक्सेस लेयर रहती है और एक आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर रहती है। एक्सेस लेयर वो लेयर होती है जहाँ पे से आप अपने एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो। सपोज अगर मेरे पास एक ये मेरा स्विच है एंड आई वांट टू कनेक्ट माय पीसी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्विच, ओके, so that will come under my access layer. Suppose this first block is my switch, which I have highlighted now, and this is suppose my PC, second one down the line. Okay, so what will happen in this case? इसमें क्या रहता है कि ये स्विच से मैं इसको सपोज कनेक्ट कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर को। so this will be in my access part domain. ये समझ में आया? ये मेरा एक्सेस पार्ट है। जो मेरा एंड यूजर जो कनेक्ट होगा, मेरा लैपटॉप, मेरा डेस्कटॉप, जो भी है, इट विल कम अंडर दिस होल सेक्शन, विल कम अंडर माई एक्सेस लेयर। तो ये स्विच होगा। सपोज मेरे पास ऐसी मल्टीपल स्विचेस हैं। अगर मैं एक स्विच यहाँ पे लगा दूं और मैं इससे कहूँ कि मेरा एक और सिस्टम कनेक्टेड है, एक और डेस्कटॉप मेरा कनेक्टेड है इससे, ओके, तो दिस विल होल सेटअप विल बी माई एक्सेस लेयर। अब होगा क्या, आई हैव टू, मुझे इन स्विचेस को नेक्स्ट फर्दर अपने मेन हाई लेवल स्विच से, या फिर जो हाईली एडवांस स्विच होगा या जिसमें लाइक आपके पोर्ट्स ज्यादा होंगे, उसकी हार्डवेयर कैपेसिटी ज्यादा होगी, उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो वो एक मैं एक स्विच और कनेक्ट करूंगा। दैट विल बी पार्ट ऑफ माय डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। तो बेसिकली व्हाट विल हैपन, इसमें होगा क्या कि ये एक मेरा जो स्विच है अभी हाईलाइटेड वन, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में रहेगा, और जो दो नीचे स्विचेस हैं मेरे, वो मेरे एक्सेस लेयर पे रहेंगे। तो जिससे मेरे एंड डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में जो स्विच है उससे मेरे एंड डिवाइसेस डायरेक्टली कभी कनेक्टेड नहीं रहते। तो ये स्विच से मेरा जो कनेक्शन होगा समवेयर दिस वे, और एक मेरा कनेक्शन ऐसे बनेगा। ये मेरे स्विचेस हैं, ओके। और जो लास्ट पार्ट है मेरा, वो दिस इज, ये मेरे पीसीज हैं।
मेरे डेस्कटॉप्स हैं, मेरे एंड यूजर्स हैं, जो भी लाइक मेरा डेस्क सिस्टम है, तो दिस विल बी माय मेन स्विच। ओके, तो अब इसमें क्या ड्रॉबैक था, अगर सपोज दिस स्विच गोज डाउन, अगर ये मेरा जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का जो स्विच है, ओके, अगर इसमें कोई इश्यू आ जाता है तो मेरा होल नेटवर्क जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। आई डोंट हैव एनी रिडंडेंसी टू सेव माय, मेरे अपने सेटअप को सेव करने के लिए मेरे पास कोई भी रिडंडेंसी नहीं थी यहाँ पे 2 tier आर्किटेक्चर में। ये बेसिकली ये था एक इसमें, दिस इज द 2 tier आर्किटेक्चर। इसमें एक लेयर जो आप ये वाला जो स्विच है, ये आप इट कम्स अंडर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। ये दो स्विचेस जो हैं आपके, ये आते हैं हमारे एक्सेस लेयर के पार्ट में, जिससे हमारे एंड डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं। ये एंड डिवाइसेस मेरे हैं, सपोज दिस इज माय PC1, दिस इज माय PC1, दिस इज माय PC2। ओके, दिस इज माय स्विच 1, this is my switch 2, and this will be my main switch। ओके, ये सेटअप रहता है। इसमें हम लोग बोलते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर रहेगी, ये मेरा फर्दर आगे जो मेन स्विच होगा वो आगे मेरे फर्दर राउटर से कनेक्टेड होगा, मेरे नेटवर्क को और आगे कंटिन्यू करेगा। या फिर इट कैन बी, ये आपका मेन स्विच रहेगा, इससे कनेक्टिविटी आपकी दोनों स्विचेस की रहती है, बोथ स्विचेस की कनेक्टिविटी आपके जो एंड यूजर्स हैं उनसे रहती है। ये हमारा 2 tier आर्किटेक्चर था। अब इसके बाद हमने सेकंड आर्किटेक्चर देखना है। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है इसमें? Anybody is having any doubt in this 2 tier architecture? Okay, no. Moving, अभी हम लोग सेकंड देखते हैं, इसके बाद 3 tier आर्किटेक्चर। 3 tier आर्किटेक्चर में क्या होता है? 3 tier आर्किटेक्चर में हमारे पास सेटअप रहता है एक एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड कोर लेयर। ये दो जो लेयर थी हमारी, एक्सेस लेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, दीज आर, ये सेम कंटिन्यू करी हमने 2 tier आर्किटेक्चर से हमारे। इसमें भी सेम रहेगा कि आपके जो एक्सेस लेयर के जो स्विच होंगे वो हमारे एंड यूजर से कनेक्टेड होंगे। एक्सेस लेयर रहेगी ये वाली हमारी, दिस विल बी आवर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, एंड नेक्स्ट आकाश, वी विल हैव। सॉरी, एक डाउट है इधर। ये जो मेन स्विच और बाकी का स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2 लिखे हो, तो मतलब मेन स्विच में और इस ये स्विच में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस हियर? हाँ, एक स्विच में इन दोनों स्विचेस में एक डिफरेंस ये रहता है कि अगर आपको सिर्फ एंड यूजर कनेक्टेड करने हैं तो आप एक 2 पोर्ट स्विच भी कनेक्ट कर सकते हो। सपोज आपको हाई मल्टी 10 पोर्ट स्विच और 20 पोर्ट स्विच की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी यहाँ पे। ओके, इट इजिली कैन पुट बी वन 4 और 4 फोर पोर्ट पोर्ट स्विचेस, और 4, हाँ, यस 4 पोर्ट, बट बिकॉज 2 स्विचेस यूजर्स तो यू कैन सेम ही है कनेक्ट। ना, वो ये तीनों स्विचेस तो सेम ही है, करेक्ट? हाँ, कॉस्ट वाइज इट विल बी, उसमें डिफरेंस आएगा ना। अब आप देखो, अगर आप 4 पोर्ट का स्विच लेते हो और अगर आप 20 पोर्ट स्विच लेते हो तो कॉस्ट विल बी डिफरेंस। फर्स्ट थिंग विल बी कॉस्ट। करेक्ट, करेक्ट। सेकंड द थिंग, फंक्शनैलिटी, बट द फंक्शनैलिटी सेम ही रहेगा ना फंक्शनैलिटी इसमें। वाइज, फंक्शनैलिटी वाइज इट विल बी सेम। फंक्शनैलिटी वाइज ओके, में दोनों में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये जो मेन स्विच रहेगा इट विल बी, इसकी कैपेसिटी, प्रोसेसिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस स्विच, क्योंकि इस स्विच को क्या करना है, सिर्फ एंड यूजर के साथ कनेक्ट करना है एंड फर्दर मेन स्विच करेक्ट, के साथ कनेक्ट करना है। ओके, करेक्ट। मगर तो ये मेन स्विच, वर्किंग वाइज, मेन स्विच। हाँ, वर्किंग वाइज इट विल बी सेम। वर्किंग वाइज दोनों की वर्किंग जो रहेगी स्विचेस की, स्विचेस विल बी सेम। सिर्फ ओके, यू विल हैव लाइक कि आपकी जो कैपेसिटी हो सकती है स्विच की, पोर्ट अवेलेबिलिटी हो सकती है, प्रोसेसिंग हो सकती है, सीपीयू हो सकता है, रैम उसका, वो सब चीजें कैपेसिटी उसकी स्विच की ज्यादा होगी, बिकॉज योर मेन स्विच विल बी हैविंग द मोर वर्क टू डू। तो बहुत चीजें ओके, काम करनी है ओके उसमें, उस पूरे नेटवर्क में। ओके, दिस इज लाइक स्मॉल, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि 2 tier आर्किटेक्चर में क्या होता है कि एक एक्सेस लेयर और एक आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होती है सिर्फ। ओके, ओके। मगर ये ठीक है, मेन स्विच में इसमें, मतलब दो मतलब, अगर चार पोर्ट होगा तो भी चलेगा ना मेन स्विच में? क्योंकि आई एम कनेक्टिंग हाँ ओनली टू मतलब स्विचेस, डिपेंड राइट? कर, मैं आपको सिर्फ अभी आपको उसकी लाइक मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ कि सेटअप कैसा होता है 2 tier आर्किटेक्चर का। ये स्विच, ओके, इट्स नॉट कंपल्शन कि उसमें 4 पोर्ट ही होगा। अगर आपको 10 सिस्टम भी कनेक्ट करने हैं, अपने 10 PC कनेक्ट करने हैं एक स्विच से, तो यू कैन पुट 20 पोर्ट स्विच। ओके, ओके, ठीक है, ओके, बट इट विल बी कनेक्टेड टू योर एंड यूजर, ओके, जो ओके, आपके एंड पॉइंट्स हैं, लाइक जो आपके यूजर्स हैं उससे कनेक्टेड रहेगा 2 tier आर्किटेक्चर में। ओके, ओके। ये सेम टू इफ यू गो टीयर विद, आर्किटेक्चर और टीयर वन अलग होगा क्या उसके से?
टीयर 1 कोई आर्किटेक्चर नहीं होता है, आपको एक एक्सेस लेयर और एक डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का सेग्रीगेशन तो बनाना ही था, तो उसलिए 2 टीयर आर्किटेक्चर से स्टार्ट हुआ था, इसमें 1 टीयर आर्किटेक्चर कुछ भी नहीं होता है। Okay. ठीक है, So it starts from 2 tier itself, correct? यस, Okay. Okay. Thank you. ओके, ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू आवर 3 टीयर आर्किटेक्चर। 3 टीयर आर्किटेक्चर में क्या किया इन्होंने, एक और लेयर हमारी, दिस इज फर्स्ट एक्सेस लेयर, दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, वन मोर लेयर दे हैव एडेड दैट इज कॉल्ड कोर लेयर, जो मैंने आपको ऊपर स्लाइड्स पे दिखाया था शीट पे। तो उसमें क्या हुआ कि सपोज नाउ दिस इज आल्सो स्विच ए, this become your switch B. Now you will put okay. Okay, this is now the setup. इसमें क्या रहेगा, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾ ಕೊಡ್ಸೋಣ ಈ ಕೊಡ್ಸಾಕ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಹೋಗಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀಕು ಕೊಟ್ರಾಗ ರೊಕ್ಕ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನೀ ಕೊಟ್ರ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಕೊಡು, ಆಪಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ? please go on mute. ಈಗ mute कर ನಿನ್ನೆ सकते ಮೊನ್ನೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ? ಇಲ್ಲ ನೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ, ಬೇಡ. Okay, ಬಾ ಈಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸದ್ದ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಡ ಏ ದೋಸ್ತ, ಇಷ್ಟ ದೋಸ್ತಿನ? ಏ ದೋಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ Please mute them from your side. ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ ನೋಡೋಣ. ಬೇಡಪ್ಪ, ಮಾಡ್ ನೀನ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ ಫೋನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸರಿ ನಿನ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ನಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಹೋಗೋದು. ನಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಂದ್ ಕೇಸಿನ ಹೋಗ್ಬಾರ. okay. ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರ? ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೋದು ಹಂಗ ತೋರ್. अब ये 3 टीयर आर्किटेक्चर है, तो ये जो फर्स्ट लेयर है हमारी, दिस इज एक्सेस लेयर जिससे हमारे एंड यूजर कनेक्टेड है। ओके, ಈಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ಎಷ್ಟ Hello, Akash sir. Hello. ದೋಸ್ತಿ ಇಷ್ಟನಾ? ನಾ ಏನ್ ಕೊಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀನಿ Hello. ಈಗ ಇರ್ಲಿ, ನನಗೆ ಇದೈತಿ. ನಾ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಗಿ. Thank you, sir. Thank you, sir. ठीक है, ये हमारी एक्सेस लेयर है, स्विच ए एंड स्विच बी इज पार्ट ऑफ एक्सेस लेयर के पार्ट्स हैं। स्विच 1 एंड स्विच 2 जो रहेगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर रहेगी, एंड ये हमारा जो मेन स्विच होगा इट विल बी, ये हमारे कोर लेयर के अंडर आ जाएगा। तो अभी हमने 2 टीयर आर्किटेक्चर जब पढ़ा था, उसमें हमारे पास 2 लेयर थी, एक एक्सेस लेयर थी जिससे हमारे एंड यूजर्स कनेक्टेड थे, एंड हमारे जो फर्दर जो एक्सेस लेयर थी वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के मेन स्विच से कनेक्टेड होती है। ये सेटअप। अब इसमें क्या किया उन्होंने, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अगर आपका मेन स्विच आपका किसी रीजन की वजह से फॉल्टी हो जाता है, तो जब सेटअप आपका जो पूरा वर्किंग जो इन्वायरमेंट है वो डाउन होने का, उसमें पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, रिलायबिलिटी कम होती है। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी उसमें 2 टीयर आर्किटेक्चर में। 3 टीयर आर्किटेक्चर में इन्होंने अगेन क्या किया कि इन्होंने एक और रिडंडेंसी बनाने के लिए एक और लेयर इंक्लूड कर दी, कोर लेयर। कोर लेयर में भी अगेन दे हैव पुट मल्टीपल स्विचेस नाउ in such a way, like ये एक कनेक्टिविटी करी उन्होंने। ओके, तो ये सेटअप था हमारा 3 टीयर आर्किटेक्चर में। अब इसमें क्या है, हमारी रिडंडेंसी बढ़ गई है। हमने जो हमारी कोर लेयर है उसकी कनेक्टिविटी आपस में करी हुई है। अगर एक स्विच फॉल्टी हो जाता है हमारा, तो द सेकंड स्विच विल टेक केयर ऑफ द नेटवर्क। अगर कोई भी आपको एंड यूजर है, उसकी सर्विसेज इस तरह से भी
रिडंडेंसी हमने उसको क्रिएट करी कि हमारी जो कोर लेयर है उसमें भी हमारे पास रिडंडेंसी क्रिएट कर दी है, जो हमारे पास 2 tier आर्किटेक्चर में नहीं होती थी। तो इसकी वजह से क्या है कि मल्टीपल लेयर ऑफ रिडंडेंसी बनाने की वजह से इसको हम 3 tier आर्किटेक्चर बोलते हैं, जिसमें कि एक एक्सेस लेयर होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होती है, देन अगेन कोर लेयर। एंड अगेन मैं बताता हूँ कि जो स्विचेस हैं आपके, जो मेन स्विच है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच ए एंड बी, वर्किंग वाइज सबकी वर्किंग विल बी सेम, देयर इज नो डिफरेंस। ओनली जो इनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी होगी, इनकी जो नंबर ऑफ पोर्ट्स की जो उसमें अवेलेबिलिटी होगी वो, एंड उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी, उसकी स्टोरेज, उसकी रैम, उसकी ये सब चीजों में डिफरेंस होता है। बट वर्किंग वाइज टेक्निकली ऑल स्विचेस जो रहेंगे सेम सेम फंक्शनैलिटी रहती है, सेम तरह से वर्क करते हैं। ओके, तो ये हमारा 3 tier आर्किटेक्चर था। इसमें किसी को कोई डाउट? आई होप इसमें सबको हिंदी समझ में आती होगी। यस यस या आकाश, ओके, क्विक क्वेरी अगर हियर, जब ये रिडंडेंसी बोलते हो मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है उसका? रिडंडेंसी का मतलब ये रहता है कि सपोज आप ये देखो, इस सेटअप में देखोगे, अगर मेरा ये मेन स्विच नहीं, फॉल्टी हो जाता रिडंडेंसी है सब। आई 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 अंडरस्टैंड द मीनिंग की, मतलब रिडंडेंसी होता है ओवरलैपिंग, मगर ये डायग्राम में मतलब हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स? हाँ, that's what I'm trying to say. Suppose this main switch which I have highlighted, this goes faulty. हम्म ठीक है, तो इस अगर मैं इसको रिडंडेंसी में अगर एक और स्विच नहीं लगाता तो मेरा स्विच 1 से जो भी मेरी कनेक्टिविटी है वो मेरी यूज नहीं कर पाता, जो ये यूजर था मेरा पीसी 1 से, अगर मुझे कुछ भी डेटा सेंड करना था फर्दर आगे, इससे आगे भी एक मेरा नेटवर्क रहेगा ना, मेन स्विच से भी आगे मेरा नेटवर्क रहेगा। अगर सपोज इसके पीछे मेन स्विच से कनेक्टेड मैंने एक सर्वर लगा दिया अपना इस मेन स्विच से, ठीक है, उस सर्वर पे मैंने कुछ होस्ट किया हुआ है, अपना वेबसाइट होस्ट करी है या कोई कुछ भी एप्लीकेशन होस्ट करी दी है, तो उस केस में, और सपोज एक मैं इस मेन स्विच से भी करी हुई है। रिडंडेंसी का मतलब ये है कि अगर मैं इसके थ्रू उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा था अभी तक, या उस सर्वर को एक्सेस कर रहा था, अगर ये मेन स्विच फॉल्टी होता है तो वो मेरी अवेलेबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी। आई कैन नॉट यूज दैट सर्वर और दैट एप्लीकेशन और जो भी मैं रिसोर्स को यूज कर रहा था अपने। तो अभी ये मेन स्विच के थ्रू भी उसकी कनेक्टिविटी रहेगी मेरी, इस मेन स्विच से भी मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा उस सर्वर को, क्योंकि उस सर्वर की कनेक्टिविटी मैंने दोनों स्विच के साथ बनाई होगी। इवन दो मेरा ये मेन स्विच फॉल्टी हो भी जाता है तो मेरे यूजर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इट कैन एक्सेस दैट रिसोर्स वाया दिस सेकंड मेन स्विच। ओके, अभी समझ में आया रिडंडेंसी का मतलब क्या है? किसने डाउट पूछा था? समझ में आया उसको? यू कैन टेल समथिंग, आई कैन गो अहेड, अदरवाइज आई मैं रिपीट कर दूंगा फिर से। ओके, डोंट नो हु वाज दैट पर्सन, वो जिसने डाउट पूछा था, कौन था वो? ओके, लेट इट बी देन, नेक्स्ट। ओके, किसी और को कोई डाउट इसमें, टू टियर आर्किटेक्चर और 3 tier आर्किटेक्चर में? ओके, आप लोग कुछ कमेंट कुछ बोलोगे तो मैं, इट विल बी गुड, लाइक इंटरेक्टिव रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर किसी को आकाश, लैंग्वेज इट का वाज कोई मी, इश्यू है तो, it was Naveen. It is Naveen. नवीन, यू ओनली Basically हैव my दैट डाउट। ओके ओके, yeah, इफ yeah, एनीबडी, किसी को अगर लैंग्वेज का mic कोई, stopped suddenly working. ओके ओके, नो अगेन आई विल रिपीट, अगर किसी को लैंग्वेज का कोई इश्यू है तो दे कैन टेल मी, बिकॉज एज पर जो मुझे इंस्ट्रक्शन मिले हैं हिंदी बैच है तो हिंदी को ही प्रेफर करके चल रहे हैं इस सेशन पे हम लोग, इस कोर्स में। ओके, अगर किसी को कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ प्रॉब्लम है लैंग्वेज का तो दे कैन टेल मी। ओके, Okay, yeah, that. स्पाइन एंड लीफ मॉडल, ये बेसिकली आपके डेटा सेंटर्स में यूज होता है इस मॉडल को, मतलब जो बेसिकली अगर आप इसका नाम सुनोगे तो आप डेटा सेंटर्स में ज्यादा नाम सुनोगे इसका। एज अ नेटवर्किंग पार्ट, आप अगर किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, किसी आईएसपी में काम कर रहे हो, तो रेयरली होता है कि आप स्पाइन एंड लीफ मॉडल को सुनोगे, रेयरली, काफी कम रहता है इसका सुनने का। बट इफ यू आर वर्किंग इन काइंड ऑफ डेटा सेंटर्स में वर्क कर रहे हो तो ये सर्वर्स और जो भी कनेक्टिविटी रहती है उसमें ये स्पाइन एंड लीफ मॉडल को हम यूज करते हैं, वहां पे ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस टर्मिनोलॉजी को यूज करा जाता है। ये भी सेम आपका 2 tier आर्किटेक्चर पे ही होता है, सर इसकी टर्मिनोलॉजी बदल जाती है। आप जो एग्रीगेशन लेयर थी जो हमारी, जिससे हमारा जो मेन स्विच जो कनेक्टेड था हमारा,
उसको आप स्पाइन बोल देते हो, जो आपका मेन पार्ट, मेन बैकबोन पार्ट हो जाता है उस नेटवर्क का, दैट इज वो स्पाइन हो जाता है। और जो आपका एक्सेस पार्ट, जो एक्सेस लेयर थी हमारी, वो हमारी लीफ बन जाती है। जैसे कि इसमें हम देखेंगे, अगर अगर ये पार्ट को मैं देखूं, ये पार्ट मेरा स्पाइन पार्ट, ये पार्ट मेरा लीफ पार्ट हो जाएगा जिससे मेरे एंड यूजर्स कनेक्टेड है, और ये पार्ट मेरा स्पाइन का पार्ट हो जाता है इसमें। और बेसिकली ये 2 टियर आर्किटेक्चर ही होता है, स्पाइन और लीफ बोलते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है एसओएचओ मॉडल। तो सर इसमें स्पाइन और लीफ वाली जो आपने कंडीशन बताई है, इसमें कोई स्विचेस और जो डिवाइसेस होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, ऐसा कुछ, नो या नो, सेम प्रोसेसिंग सेम स्विचेस समथिंग? है, सेम स्विचेस है, सेम स्विचेस रहता है। मॉडल आर्किटेक्चर के नेम डिफरेंट हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो हम नेटवर्किंग जो भी डिवाइसेस यूज करेंगे ना, इट विल बी हब स्विचेस। हब तो बेसिकली अब बहुत यूज नहीं करते हैं, सेटअप बहुत पुराना कोई सेटअप किसी का होगा तो दे माइट बी यूजिंग हब, बट बेसिकली आप स्विचेस एंड राउटर्स जो मेजरली हर लोकेशन में आपको मिलेंगे कि ये जो यूज हो रहे हैं, इधर इट कैन बी डेटा सेंटर्स, अगर आप किसी आईएसपी के साथ काम कर रहे हैं, किसी छोटे लेवल पे एंटरप्राइज कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको स्विचेस और हब, ये राउटर्स ही मिलते हैं। तो स्पाइन एंड लीफ मॉडल में भी क्या होता है कि अगर आपका कोई एक सपोज कोई वेबसाइट आपने बनाई है, उस वेबसाइट को आपने कहीं होस्ट किया हुआ है, उस सर्वर को आपने होस्ट किया, तो उस सर्वर को आप अपने डेटा सेंटर में रख के उसको आप अपने स्पाइन से कनेक्ट करोगे। स्पाइन विल बी योर स्विच, इट विल बी योर स्विच ऑनली। ओके, उस स्विच से आप उस अपने सर्वर को कनेक्ट करोगे। और जो लीफ पार्ट होगा आपका, वो स्विच टू स्विच की कनेक्टिविटी होगी, जिसको आप स्पाइन लीफ बोल रहे हो लेयर। जैसे हमने एक्सेस लेयर और आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पढ़ा, एक्सेस लेयर से हमारे एंड यूजर कनेक्टेड थे, तो इसका मतलब लीफ से हमारे एंड यूजर कनेक्टेड होगा, जिसको वो वेबसाइट यूज करनी होगी। सपोज आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको अपनी ऑफिस की वेबसाइट यूज करनी है, और आपने अपनी वेबसाइट को उसी बिल्डिंग में ही कहीं ना कहीं होस्ट किया हुआ है किसी सर्वर पे, तो कैसे करोगे आप जिस स्विच से कनेक्टेड होगे डायरेक्टली, वो स्विच आपका आपके सर्वर से कनेक्ट नहीं होगा, आपकी जो जिसमें आपने अपनी वेबसाइट होस्ट करी हुई है। आपका जो स्विच होगा जिससे आपका पीसी कनेक्टेड है, वो स्विच फर्दर एक स्विच से कनेक्टेड होगा, जिसको हम बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का जो स्विच, जिसमें इस केस में उसको बोल रहे हैं स्पाइन। स्पाइन से आपका वो सर्वर कनेक्टेड होगा जहां पे आपने उस सर्वर के अंदर वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है। ओके, अभी समझ में आया पॉइंट? है स्विचेज ही सारे, राहुल? तो मतलब हाँ, ये चीज आई क्यों है सर, मतलब स्विचेस और राउटर्स हमारे सारे सर्वर के कनेक्टिविटी के लिए जब काम कर रहे थे, तो स्पाइन और लीफ वाला मॉडल ये क्यों मॉडल आया? का नाम दिया हुआ है, अब वो जिसने नाम दिया होगा कुछ सोच के दिया होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि वो क्या स्टोरी उसके पीछे की, कि उसने स्पाइन और लीफ क्यों बोला उसको। मे बी ये हो सकता है कि आपका लीफ लाइक ब्रांचेस बहुत सारी होती है लीफ में, लाइक मतलब काइंड ऑफ कह सकते हो कि लीफ बहुत सारी है, तो उस वजह से आपके यूजर जो है, एंड यूजर विल बी मोर, सर्वर विल बी सिंगल। तो स्पाइन एक सिंगल स्पाइन होती है, जब ह्यूमन बॉडी को भी हम कंसिडर करें, यू विल हैव अ सिंगल स्पाइन कॉर्ड। ओके, तो मे भी हो सकता है कि आपका ओके। सर्वर जो कनेक्टेड है आपके मेन स्विच से कनेक्टेड है, इसलिए उसने उसको स्पाइन बोला। लीफ विल बी लाइक मल्टीपल लीफ विल बी देयर, तो मल्टीपल यूजर्स विल बी देयर, तो उसमें मल्टीपल यूजर जो है आपके स्विचेस से कनेक्टेड है, उसको वो उस मल्टीपल यूजर को जिस स्विच से कनेक्ट कर रहे हो उस लेयर को उसने लीफ लेयर बोल दिया, लीफ मॉडल बोला, इसलिए स्पाइन लीफ मॉडल हो गया वो कंसेप्ट। ओके, ओके। ये हो सकता है। ठीक है, अभी नाउ, अभी हम लोग वैन मॉडल देख लेते हैं। Akash, वैन मॉडल में क्या? one doubt, Naveen here. ये for example, I'll give you a scenario. अगर ये टायर 2 एंड टायर 3 के बारे में आप बात कर रहे थे ना, मतलब लेट्स से, तो हमारा जो आईएसपी होता है, तो वो अगर फायरवॉल को कनेक्टेड है, तो फायरवॉल से सीधा स्विचेस से वो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसे। तो ये राइट, सिनारियो में मतलब टायर 2 होता है क्या 3 होता है, कौन सा होता है? देखो, ये डिपेंड करता है कि सेटअप कितना बड़ा है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ओके। अगर छोटा सा सेटअप है, ऑफिस छोटा है, तो इट कैन वर्क ऑन 2 टियर आर्किटेक्चर ऑल्सो। वो उसमें ओके। जरूरत नहीं कि उसको 3 टियर आर्किटेक्चर बनाना है, वो उसमें ही ओके। रिडंडेंसी बना सकता है। ओके। ओके। इट इज टोटली डिपेंड ऑन हिज डिसीजन कि वो कितना एक्सपेंडिचर करना चाहता है, या कितनी रिलायबल स्विचेस वो परचेज कर रहा है, तो और उसमें कितनी रिडंडेंसी वो बना रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट इट कैन बी 2 टियर और No, थ्री there टियर is no ऑल्सो। redundancy there. तो मतलब आईएसपी टू फायरवॉल है, फायरवॉल एक ही है, नहीं, फायरवॉल से आईएसपी जो सीधा एक। फायरवॉल बन रखेगा ना, आईएसपी फायरवॉल
के पीछे क्या रख रहा है, अपना कुछ डेटा रखेगा ना। फायरवॉल इज लाइक टू सेव दैट डेटा। वो डेटा क्या है, तो डेटा होता है सबसे पहले, डेटा मीन्स आपका सर्वर है। अगर आईएसपी कोई है, फॉर एग्जांपल हाँ भारती एयरटेल है, तो भारती एयरटेल की वेबसाइट है फॉर एग्जांपल। हाँ करेक्ट तो भारती एयरटेल की वेबसाइट जो है उसने अपने डेटा सेंटर में होस्ट करी लिया, राइट। करेक्ट करेक्ट उसके बाद क्या होगा, उसने उसको स्विच से कनेक्ट किया होगा अपने, एक स्विच से, ओके लोकल स्विच से। ओके उस स्विच के बाद उसने एक और स्विच लगाया होगा, एक्सेस लेयर, जिससे आपके यूजर्स कनेक्टेड होते हैं। ओके सपोज ओके आप भारती एयरटेल के एम्प्लॉय हो, आपको तो वेबसाइट एक्सेस करनी है ना, पॉसिबिलिटी है कि आप भी एक्सेस करोगे। मैं भारती का कस्टमर नहीं हूँ, मुझे भी एक्सेस करनी है। ओके, करेक्ट ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही लोग एक्सेस करोगे, मुझे एक्सेस नहीं दोगे वेबसाइट का। इट इज ग्लोबल। गॉट इट जस्ट एक ओके एग्जांपल लेके चल, तो भारती एयरटेल ने अपनी वेबसाइट को अपने डेटा सेंटर में होस्ट किया, उसको एक स्विच से कनेक्ट किया, उसको मेन स्विच बनाया जिसको हमने एग्रीगेशन लेयर बोल दिया। उस स्विच से अगेन उसने एक और स्विच कनेक्ट किया होगा टू मेक सेग्रीगेशन, कि अगर वो ओके फॉल्ट हो गया उसी में सब कुछ अपने लोड नहीं डालना है। ओके उसका एक और स्विच कनेक्ट किया जिसको एक्सेस लेयर बोलो, उस स्विच से उसने अपने एम्प्लॉयज को कनेक्ट किया, राइट। तो ये तो आपकी इंटरनल कनेक्टिविटी कि आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अब मुझे कैसे एक्सेस मिलेगा जो बाहर आउटसाइडर है, तो उस स्विच से क्या करेगा, उस स्विच से वो एक और कनेक्टेड करेगा राउटर को, क्योंकि आउटसाइड का जो भी ट्रैफिक आएगा आपके वेबसाइट पे, क्योंकि आप मे बी पब्लिक आईपी को यूज नहीं कर रहे होगे इंटरनली। अभी आईपी कंसेप्ट जब हम पढ़ेंगे, तो आईपी इज अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स। एज अ नेटवर्क इंजीनियर हम सभी को आईपी रिसोर्सेज को बहुत ऑप्टिमली यूज करना चाहिए। ओके, अभी आप समझोगे कि कितना वैल्यूएबल है रिसोर्स है एज अ नेटवर्क इंजीनियर आईपी का। रोज आईपी जो हमारे पास है वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स होता है एज अ नेटवर्क इंजीनियर। तो उसको वैल्यूएबल, उसको ऑप्टिमल वे में यूज करना है, उसको प्रॉपर वे में यूज करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप रैंडमली कुछ भी यूज करो। तो होगा क्या कि आप अगर प्राइवेट आईपी यूज करोगे, दैट इज फॉर श्योर अपने इंटरनल नेटवर्क में। आउटसाइड का जो बंदा यूज करना चाहेगा, आपकी भारतीय एयरटेल की वेबसाइट को एक्सेस करना चाहेगा, तो वो पब्लिक आईपी के थ्रू आएगा। एंड जब पब्लिक आईपी के थ्रू जब वो आएगा, तो देयर शुड बी सम राउटर टू अंडरस्टैंड दैट कि वो आईपी के थ्रू आएगा, वो हम आगे समझेंगे। तो वो आईपी के थ्रू जब वो राउटर के पास हिट करेगा, जो उसकी रिक्वेस्ट होगी, मुझे भारतीय एयरटेल को की वेबसाइट एक्सेस करनी, तो वो राउटर से अगेन इट विल कम टू योर मेन स्विच जो हमने एग्रीगेशन लेयर पे लगाया था, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे। देन उस लेयर से हमने फायरवॉल भी लगाया हुआ है, और फायरवॉल के पीछे हमने अपनी वेबसाइट होस्ट करी हुई है, ताकि उसको हम सेफ गार्ड भी कर सके वेबसाइट को। कल के दिन कोई वेबसाइट को हैक कर सकता है ना, तो इसीलिए बीच में फायरवॉल आता है, ताकि फायरवॉल देखेगा कि क्या जो रिक्वेस्ट है, इनकमिंग रिक्वेस्ट जो जा रही है, आ रही मेरे पास, वो क्या जेन्युइन रिक्वेस्ट है या कोई फेक रिक्वेस्ट है, या कोई अटैकर है जिसकी रिक्वेस्ट है, या क्या चीज है। ओके, तो ये रहता या है अपना या सेटअप। गॉट इट ओके थैंक यू ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वैन मॉडल। वैन मॉडल, जैसे कि अभी हम आईएसपी की बात करें, तो वैन मॉडल जो होते हैं वो यूजुअली लार्ज नेटवर्क में, लार्ज सेटअप में देखा जाता है। जैसे आप देखोगे कि अगर मान लो एक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखना चाहूँ, कोई आईएसपी है, उसका जो नेटवर्क होगा वो वैन नेटवर्क होगा। और अगर वो आईएसपी किसी को सर्विस दे रहा है, आईएसपी अल्टीमेटली क्या करता है, वो सर्विसेज देता है। ही विल नॉट कंज्यूम सर्विसेज बाय हिमसेल्फ। अगर कोई भारतीय एयरटेल है, तो वो अपनी सर्विसेज दे रहा है ना अभी कस्टमर को, सभी को मोबाइल सर्विस दे रहा है, डेटा ब्रॉडबैंड सर्विस दे रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म दे रहा है, राइट। सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें? या यार क्लियर आकाश ठीक है। नहीं, मुझे सिर्फ नवीन का रिस्पॉन्स मिलता है। आई एम सीइंग मोर पार्टिसिपेंट्स आर आल्सो देयर, वेदर आई एम क्लियर टू देम, क्या लैंग्वेज इश्यूज हैं। अगर आप इंटरेक्टिव रहोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। जो भी हैं, प्रगति सिंह दिख रहे हैं, आजम मोहिद्दीन दिख रहे हैं मुझे। नहीं सर, अगेन मैं कंफर्टेबल है हिंदी रिक्वेस्ट में हम आशीष, लोग। आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, जी हाँ जिस जी हाँ। प्रगति सिंह, एक बार आप भी कुछ रिप्लाई कर दें तो दैट। प्रगति सिंह, आशीष कुमार, ओके। Sir, actually, it is my first class, so I am just watching, and ओके, I will repeat नहीं that. मतलब फर्स्ट क्लास, अगर आपकी फर्स्ट क्लास भी तो आप देख रहे हो, तो मतलब समझ रहे हो, या सिर्फ देखने देखना है आपके बाद, समझेंगे कल, ऐसा है क्या? नहीं नहीं सर, समझ तो रहा हूँ सर, समझ तो रहा हूँ। देखिए, अच्छा, एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, कोर लेयर, आपने उसी नहीं का बस दूसरा ठीक है, फॉर्म काफी है, फॉर्म आपने स्पाइन लीफ मॉडल, ये सब समझाया, वो समझ में आ रहा है। लेकिन थोड़ा बस सा ये है ठीक ना है। कि नहीं पीछे की चीजें मैंने जो कवर नहीं की हैं,
तो इसलिए थोड़ा आज बस समझ रहा हूँ। उस एक बार पूरा वीडियो जब मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा ना, उसके बाद फिर मैं क्लासेस में ये अभी हम पार्टिसिपेट करूंगा स्टार्टिंग ही अच्छे कर रहे हैं, अभी हम आगे नहीं गए एडवांस में, अभी तो सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास ही चल, हाँ सेकंड क्लास ही चल रही है आज हमारी। कल भी हमने ब्रीफ एक जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था। ओके, तो नो इश्यू, अगर आपको समझ में आ रहा है वेरी वेल एंड गुड, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स आल्सो। बस मैं चाहता हूँ कि आपको, हाँ आप हैं वहाँ पे अवेलेबल, या से। जस्ट अच्छा सर। लॉग इन करके चले गए, ऐसा तो नहीं है कुछ। ठीक है, ओके ठीक है, हम वैन मॉडल देख लेते हैं। नहीं 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 वैन सर, मॉडल नहीं में नहीं बेसिकली, शुरू से देख रहा हूँ। ओके थैंक यू सो मच। ओके ठीक है, अभी हम देख लेते हैं वैन मॉडल की बात कर लेते हैं। वैन मॉडल मतलब वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब जिसकी अवेलेबिलिटी जियोग्राफिकली बहुत बड़े रीजन में होगी। अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊं, सपोज हमारे पास एक एसबीआई का, आज एसबीआई ब्रांच, एसबीआई बैंक है हमारे पास, एसबीआई की अवेलेबिलिटी सभी जगह है। तो कभी सोचा है कि एसबीआई का नेटवर्क कैसे काम करता होगा? एसबीआई की अवेलेबिलिटी हर जगह पे है, हर गांव से लेकर, हर शहरों से लेकर, हर जगह उसकी ब्रांचेस होती हैं। तो इनका जो नेटवर्क होता है ना, इसको हम वैन नेटवर्क कहते हैं। ये किसी ना किसी तरीके से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच कनेक्टेड रहती है, किसी ना किसी वे में रहती है वो। दैट विल, अगर टाइम मिलेगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कभी उसको आगे, वैसे वो कोर्स का पार्ट नहीं रहेगा, बट स्टिल आई ट्राई टू फाइंड सम टाइम टू एक्सप्लेन हाउ ऑल ब्रांचेस विल वर्क, कैसे सारे बैंक्स वर्क करते हैं। ओके, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क है मेरा। एक ब्रांच सपोज दिल्ली में है, दूसरी ब्रांच मेरी अगर चेन्नई में है, तो वो कैसे आपस में कम्युनिकेट कर पाती? दैट इज बेस्ड ऑन दिस वैन नेटवर्क ओनली। वो किसी ना किसी तरीके से वो आईएसपी से सर्विसेज लेते हैं, और उस सर्विसेज को यूज करके दे विल ट्राई टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। सेम वे कोई भी आप बैंक ले लीजिए, आप एक्सिस बैंक ले लीजिए, उनकी ब्रांचेस भी काफी हैं पैन इंडिया में देखा जाए। ओके, इस तो दिस इज आवर वैन नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क रहेगा, ज्योग्राफिकली काफी बड़े एरिया पे रहेगा, मे बी और कंट्रीज में भी रह सकता है। इफ एसबीआई इज हैविंग एनी ब्रांच आउटसाइड इंडिया आल्सो, दे कैन आल्सो बी कनेक्टेड वाया दिस वैन नेटवर्क टू द ब्रांच विच इज अवेलेबल इन इंडिया। अगर यूएस में कोई ब्रांच है एसबीआई की, तो वो इंडिया की ब्रांच से कम्युनिकेट कर सकती है थ्रू दिस वैन नेटवर्क। तो इसको हम वैन बोलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू, आकाश, ये हमारा नेक्स्ट। इफ यू डोंट माइंड, ये बस थोड़ा सा हिंट दे सकते हो हाउ एग्जैक्टली दे कैन बी मैं कनेक्टेड? उसको लास्ट में दूंगा, अभी इस सेशन को चलने दो, क्योंकि वो फिर आउट ओके, ऑफ द बॉक्स चीज हो जाएगी, और सिलेबस का पार्ट भी नहीं है वो, ठीक है? तो आई ओके, हैव टू ठीक, टेक केयर दैट पार्ट आल्सो। आई जस्ट ओके, गिव यू अ ब्रीफ आइडिया आफ्टरवर्ड, नो प्रॉब्लम, टाइम परमिट। ओके, ओके, थैंक ओके, यू। स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस जो एक सेटअप होता है, इसको एक बेसिकली आप छोटे लेवल पे लैन जो रहता है, जैसे हमने लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ा है, जैसे आपके घर का जो एक वाईफाई का सेटअप है, वो आप कह सकते हो कि एक स्मॉल ऑफिस और होम ऑफिस नेटवर्क है। जैसे कि आपके घर में आपने इंटरनेट सर्विस ली है, और आप उसको घर पे यूज कर रहे हो विद इन 3 और 4 कंप्यूटर्स, 1 और 2 मोबाइल, एक एक दो टीवी आपने कनेक्ट करे हैं उसमें, एंड यू आर यूजिंग दैट इंटरनेट सर्विस एट योर होम। तो स्मॉल ऑफिस या अपने घर का नेटवर्क उसको बोल सकते हो। इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ लैन लोकल एरिया नेटवर्क ओनली। लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग में हो सकता है, बट दिस विल बी विद इन वन रूम और वन होम ओनली, यू कैन से। ऐसा रहता है ये स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। कंसेप्ट इज लोकल एरिया नेटवर्क ही होता है ये। देन इज नेक्स्ट मॉडल है हमारा ऑन प्रमाइस एंड क्लाउड क्लाउड बेस्ड मॉडल। ऑन प्रमाइस और क्लाउड बेस्ड मॉडल का मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज अगर एज अ बिजनेस, अगर सपोज आपका कोई बिजनेस है, आपका एक नेटवर्क आप उसमें बनाना चाहते हैं, तो उस नेटवर्क को सेटअप करने के लिए व्हाट द थिंग्स आपको क्या क्या चाहिए होंगी? स्विचेस चाहिए होंगे, राउटर्स चाहिए होंगे। अगर आपको इंटरनेट सर्विस चाहिए तो आपको राउटर चाहिए होगा। अगर आपको सिर्फ लोकल कनेक्टिविटी करनी है अपने ऑफिस के अंदर अंदर, तो आप उसमें स्विचेस को यूज करोगे। तो होता क्या है, ये एक कॉस्टली अफेयर है। लाइक आपको परचेस करने हैं, स्विचेस परचेस करने पड़ेंगे। आपका जितना बड़ा ऑफिस होगा उस हिसाब से आपको मल्टीपल स्विचेस परचेस करने हैं, राउटर्स परचेस करने हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो ये होता है ऑन प्रेमाइस। ऑन प्रेमाइस में होगा क्या कि वो सब आपने परचेज किया, आपने उस पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया, एंड देन यू आर ओनली मैनेजिंग इट, यू आर ओनली यूटिलाइजिंग इट। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी कंपनीज को लॉस होता है कि लाइक उनको लगता है कि सपोज कोई स्टार्टअप कंपनी है, उसको लगता है कि यार मैं इतना एक्सपेंडिचर करूंगा, अगर कल के दिन मेरा बिजनेस नहीं चलता है, तो देन दिस विल बी ऑफ लॉस फॉर मी, दिस विल बी अ लॉस फॉर मी, कि जो मैंने इतनी इन्वेंट्री परचेज करी अपने लिए। ठीक है, तो उसी का एक ऑल्टरनेट आया क्लाउड बेस्ड मॉडल। क्लाउड बेस्ड मॉडल में क्या होता है कि आप जस्ट फॉर रेंट पे ले लेते हैं ये सर्विसेज को। स्विचेस कहीं ना कहीं नेटवर्क में कोई
कंपनी होगी जो उसको क्लाउड में रखती है, और आपको वो सेम सेटअप जो आप अपने ऑफिस में बना रहे थे हार्डवेयर परचेज करने के बाद, उसको आप क्लाउड बेस्ड मॉडल में यूज करते हैं। आपकी जो ऑफिस की जो कनेक्टिविटी होगी वो उस क्लाउड के साथ कनेक्टिविटी होगी उसकी थ्रू सम इंटरनेट सर्विस, और बेस्ड ऑन दैट इंटरनेट सर्विस आप उसकी उस हार्डवेयर को यूटिलाइज कर पाओगे। ओके, ये होता है क्लाउड बेस्ड मॉडल में। आपको परचेज नहीं करना है कुछ भी स्विचेस, कोई राउटर, कोई थर्ड पार्टी होगी जिसने क्लाउड बेस्ड मॉडल पे जो वर्क करती होगी वो आपको स्विचेस रेंट पे दे देगा। जब तक आपको यूज करना है यू विल यूज इट, आफ्टर दैट यू कैन लीव दैट थिंग। सब सेम लाइक ओटीटी प्लेटफॉर्म, आपके जो भी आपको जब तक सब्सक्रिप्शन चाहिए यूज करते हैं, देन यू विल लीव इट, यू विल नॉट परचेज इट फॉर अंटिल योर लाइफ। ऐसा नहीं रहता है उसमें। आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपने लिया, 2 महीने छोड़ दिया, फिर 3 महीने फिर लिया। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया और ऑन प्रेमाइस और क्लाउड बेस्ड मॉडल में? यस सर। सर एक क्लाउड में छोटा सा डाउट था, तो हाँ इसके लिए मतलब जैसे आपने क्लाउड के बारे में बताया कि वो कहीं डेटा सेंटर होगा, सपोज यूएसए में कहीं रखा होगा, और वहां से मैं कोई ओके सर्विसेज ले रहा हूँ, है ना, सपोज। ओके ओके तो वो कनेक्टिविटी मतलब थोड़ा कैसे हो सकती है, थोड़ा सा मतलब जस्ट फॉर ओवरव्यू कि एक सपोज हाँ मेरे ऑफिस में एक राउटर रखा हुआ है, ठीक है, मैंने राउटर से उस बीच में कैसे कनेक्टिविटी लूंगा, हाँ, और वहां पे मेरा वैन कनेक्शन होगा या नहीं होगा, वो मतलब थोड़ा सा ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, सपोज आज के दिन में हमारे पास क्लाउड बेस्ड सर्विसेज देने वाले हमारे पास कौन है? गूगल क्लाउड है, आपने सुना होगा। एक आपने एज्योर का नाम सुना होगा, इसका नाम कम सुना होगा, बट जो मैं लास्ट नाम लेने बोलने वाला हूँ वो आपने नाम जरूर सुना होगा, AWS का, अमेजन वेब सर्विसेज का, राइट? तो ये सब क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। तो होता क्या है इसमें, आपको इंटरनेट सर्विस तो लेनी ही पड़ेगी। आप किसी ISP से इंटरनेट सर्विस लोगे, तो आपने सपोज भारतीय एयरटेल से अपना कनेक्शन ले लिया, या जियो से कनेक्शन ले लिया, या किसी से भी कनेक्शन ले लिया आपने, लोकल अपने फाइबर जो आपके लोकल सिटी में आपके जो इंटरनेट सर्विस देते होंगे, एक्ट फाइबर नेट, देन सो मेनी आर देयर राइट इन इंडिया। तो आपने उससे इंटरनेट सर्विस तो लेनी है। तो जब आप उससे इंटरनेट सर्विस लोगे, फर्दर दे विल हैव सम काइंड ऑफ कनेक्टिविटी विद दोज क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर। तो होगा क्या, आपके पास आपके घर में जो सेटअप आपने जो अपने लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर से सर्विसेज ली है, देन उस सर्विस प्रोवाइडर का अपना नेटवर्क होगा। आप तो सिर्फ इंटरनेट सर्विस के चार्जेस पे करते हो, राइट? उसका सेटअप, सपोज भारती का सेटअप पूरे इंडिया में है, एक्ट फाइबर नेट का सेटअप में भी हो सकता है कि सिर्फ एक लिमिटेड सिटी में होगा, या 4-5 सिटी में हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो सकता है। तो वो उसकी कनेक्टिविटी है, राइट? अगर आपने चेन्नई में कनेक्शन लिया, तो चेन्नई से बैंगलोर तक का जो भी आपको सर्विस लेनी है वो आपका एक्स फाइबर नेट देगा आपको। उसमें कुछ उसके लिए यू नो नीड टू पे एनीथिंग। तो होगा क्या, अब मान लो चेन्नई में उसने कोलकाता, सपोज चेन्नई टू मैं अगर बात करूं आपके दिल्ली की, चेन्नई से दिल्ली की कनेक्टिविटी का जो जिम्मा है वो एक्स फाइबर नेट का है, ठीक है? उसमें आपको कोई बॉदर नहीं करना है। आप दिल्ली में हैं, आपने दिल्ली में एक इंटरनेट कनेक्शन लिया उससे, ठीक है? तो वो दिल्ली का जो कनेक्शन आपने उससे लिया, और उसकी इंटरनल अपनी कनेक्टिविटी दिल्ली टू चेन्नई की है। चेन्नई में सपोज अमेजन ने अपना एक सर्वर रखा हुआ है, उसके साथ कनेक्टिविटी एक्स फाइबर नेट ने बना रखी होगी, क्योंकि उसको पता है कि मॉडल चल रहा है, तो समवेयर इट विल बी कनेक्टेड थ्रू सम मींस, वो कनेक्टेड रहेगा उनके सर्वर से, एक्ट वाला। तो वो आपको सर्विसेज देगा आप उसमें। अब वो सर्विसेज कैसे बनाएगा? L2 VPN बनाता है, L3 VPN बनाता है, MPLS यूज करता है, सो मेनी टेक्नोलॉजीज आर देयर। उसके बेसिस पे आपको सर्विसेज मिलेंगी। आपको तो सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन लेना है, वैन कनेक्शन देगा, या आपको जो भी कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी वो देगा। आप उसके नेटवर्क को यूज करते हुए एक्स फाइबर नेट के नेटवर्क को यूज करोगे। दिल्ली से चेन्नई तक का जो नेटवर्क है, चेन्नई से उसकी फर्दर कनेक्टिविटी आपके AWS के सर्वर के साथ है, और वहां पे उसने आपने AWS को ऑलरेडी पे किया हुआ है कि मुझे 1 मंथ के लिए आपका राउटर या आपके स्विचेस ये चाहिए, आप उसमें अपना सेटअप तैयार कर लोगे। तो समझ में आया है पॉइंट? हाँ जी, हाँ जी। तो दैट मीन्स ऑन प्रेमाइसिस भी थोड़े से डिवाइस होंगे और क्लाउड पे भी डिवाइस ऑन तो प्रेमाइसेस है। में कम डिवाइस होंगे। अब आपको देखो, स्विचेस आपको नहीं खरीदने, आपको ये क्या बोलते हैं, राउटर्स नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है? तो ये सब आपकी कॉस्ट बच गई। आपको जब तक यूज करना है अपना, आपने कल दिल्ली से अपना ऑफिस बदल के बैंगलोर शिफ्ट कर दिया, तब क्या करोगे? सारा राउटर लेके तो नहीं जाओगे ना। हम्म तो वो सेटअप आपने, सेम सेटअप आपने दिल्ली में
छोड़ के आए, आपने एक्स फाइबर नेट को बोला मुझे बैंगलोर में कनेक्शन दे दो, बैंगलोर से चेन्नई पे उनकी कनेक्टिविटी रहेगी, तो चेन्नई से दे विल यूटिलाइज द रिसोर्सेज अगेन, वो क्योंकि क्लाउड में पड़ा हुआ है चेन्नई में अमेजन के पास, तो वो क्लाउड बेस्ड मॉडल है। तो होता इसमें बस क्या होता है कि आपके पास पूरा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि अगर आपके प्रेमाइसेस में स्विचेस पड़े हैं तो यू विल हैव दैट कंट्रोल कि आपको कभी उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करने हैं, कुछ उसको मेंटेनेंस के लिए निकालना है, आप उन पे डिपेंडेंट है। जब वो मेंटेनेंस करेंगे आपका नेटवर्क तब डाउन रहेगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं। सपोज आपका कोई इमरजेंसी वर्क है और उन्होंने आज मेंटेनेंस कर दिया अपने सिस्टम पे, तो आपका तो सेटअप डाउन हो जाएगा ना उस टाइम पे, इवन दो दे विल गिव सम काइंड ऑफ रिलायबिलिटी कि वो आप दूसरे सर्वर से आपको सर्व करेगा। ठीक है, तो ये रहता है इसमें। ओके, नाउ क्लियर? थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक ओके यू। ओके ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं ओएसआई मॉडल। ओएसआई मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये एक मॉडल है नेटवर्किंग में जिसको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बनाया गया था। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कि हमें कैसे नेटवर्क हमारा काम करता है, कैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा राउटर्स काम कर रहे हैं, कैसे स्विचेस काम कर रहे हैं, कैसे हमको इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है, कैसे हम ओटीटी प्लेटफॉर्म में मूवीज देख पा रहे हैं, जो भी हम लोग इंटरनेट पे कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये ओएसआई मॉडल दिया गया था। सेकेंड मॉडल इज टीसीपी आईपी मॉडल, जो कि प्रैक्टिकली यूज होता है, जिसको आप प्रैक्टिकली समझोगे, मतलब प्रैक्टिकली इसको ही इंप्लीमेंट करा जाता है टीसीपी आईपी मॉडल को। ठीक है, तो मैं ओएसआई मॉडल को ब्रीफ बता देता हूँ। ये 7 लेयर आर्किटेक्चर होता है। एज अ नेटवर्क इंजीनियर यू शुड बी, आपको सिर्फ बॉदर करना है लेयर 1 टू लेयर 4। ये अपने माइंड में बैठा लो। आप अगर कल के दिन जॉब कहीं भी पकड़ोगे तो आपको सिर्फ ये 4 लेयर पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि इस 4 लेयर में कोई इशू नहीं आना चाहिए, तो मेरा पार्ट ओवर। एज अ नेटवर्क इंजीनियर माई जॉब इज डन नाउ। ये 3 लेयर का टेक केयर आपको नहीं करना है कुछ भी। क्लियर फर्स्ट पॉइंट सबको? यस सर। ओके फाइन, थैंक यू। तो अब हम समझ लेते हैं फिजिकल लेयर। आकाश, सबसे पहले बट फिजिकल लेयर। ये बाकी का 5 6 7 ये लेयर कौन संभालेंगे फिर? ये ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है, एप्लीकेशन जो बना रहा है डेवलपर, जो हमारे डेवलपर्स होते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर्स होते हैं, दे विल टेक केयर ऑफ दिस पार्ट। ये हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज से। मतलब जस्ट एज अ, आपको मैं ओवरऑल मतलब आइडिया बताना चाहता हूँ कि यू शुड बी, आपको एज अ नेटवर्क इंजीनियर इतनी ही विजिबिलिटी रहेगी आपके नेटवर्क में। आप कुछ भी डिवाइसेस यूज करोगे तो यू कैन सी अप टू ट्रांसपोर्ट लेयर ओनली। जो भी ट्रबल शूट करोगे कल के दिन फ्यूचर में किसी भी इंडस्ट्री में जाने में, मतलब आईटी इसमें नेटवर्किंग इंडस्ट्री में जाओगे, किसी भी क्लाइंट के साथ काम करोगे, किसी भी कंपनी में काम करोगे, तो आपकी विजिबिलिटी जो रहेगी सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर तक रहेगी। आप इसके ऊपर कुछ देख ही नहीं पाओगे तो आप क्या ट्रबल शूट करोगे, राइट? या करेक्ट, गॉट इट। अगर मान लो कोई एप्लीकेशन है, मान लो मैं google.com खोलना चाहता हूँ, google.com में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप क्या चेक कर सकते हो? फिजिकल कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो। सपोज लोकल मैं कहना चाहता हूँ, अगर लोकल में क्या कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो? आप फिजिकल लेयर चेक कर सकते हो कि मेरी एंड टू एंड कनेक्टिविटी ठीक है नहीं है, फिजिकली वायरिंग। डेटा लिंक करेक्ट। लेयर में आप इथरनेट मैक चेक कर सकते हो कि मेरे पास मैक एड्रेस आ रहे हैं या नहीं यार। अभी मैक एड्रेस की बात हम करेंगे फिर से, मैं आपको बता देता हूँ फिर। सेकंड लेयर में आप मैक लेयर चेक कर सकते हो कि मेरे को मैक एड्रेस मिल रहा है नहीं मिल रहा। मैक एड्रेस मतलब मैंने जो कल बताया था, शायद नवीन थे क्लास में, तो आई होप कि नवीन को ये याद रहेगा। जो फिजिकल आइडेंटिटी आई नो। होती है आपके डिवाइस की, जो आपका जो मैक एड्रेस होता है वो फिजिकल आइडेंटिटी होती है आपके डिवाइस की। आपके मोबाइल की डिवाइस हो सकती है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका डेस्कटॉप हो सकता है। दिस इज डेटा लिंक लेयर। नेटवर्क लेयर में आप आईपी को रीचेबिलिटी चेक करते हो। अगर आप एंड टू एंड आईपी पिंग कर पा रहे हो तो ठीक है, फाइन, आपकी नेटवर्क लेयर भी ओके है। ट्रांसपोर्ट लेयर में आप पोर्ट देखते हो कि पोर्ट ब्लॉकिंग है या नहीं है, पोर्ट पे कम्युनिकेशन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है लॉजिकल पोर्ट में। तो ये विजिबिलिटी आपकी 4 लेयर पे खत्म है। सेशन लेयर पे आप नहीं चेक कर सकते हो सेशन बन रहा है नहीं बन रहा। प्रेजेंटेशन पे आप चेक नहीं कर सकते हो। एप्लीकेशन लेयर पे आप नहीं कर, गूगल की एप्लीकेशन ही डाउन अगर हो जाएगी तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। आप तो सिर्फ इतना चेक कर पा रहे हो कि मेरी आईपी पिंग हो रही है। तो दैट्स वाई बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर आपको सिर्फ ये 4 लेयर पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है। ओके, या डन। ठीक है, तो सर फिजिकल लेयर। जैसे, हाँ, सॉरी सॉरी डिस्टर्बेंस। जस्ट लेट मी फिनिश दिस, उसके बाद मैं डाउट ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। फिजिकल लेयर मतलब फिजिकल कनेक्टिविटी मैं कैसे कर रहा हूँ? इट कैन बी वायर कनेक्टिविटी और वायरलेस कनेक्टिविटी। वायर कनेक्टिविटी आप या तो उसको इलेक्ट्रिकल अपनी लैंड केबल से कनेक्ट, जिसको आप ईथरनेट केबल बोलते हो, कैट 5 कैट 6, ये हो सकती है, या आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकती है जिसके थ्रू आप कनेक्टिविटी कर सकते हो, या फिर आप वायरलेस कनेक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कि आप वाईफाई यूज करते हो घर पे अपने इंटरनेट पे, जो भी आप
यूज कर रहे हो तो एज अ थ्रू वाईफाई कनेक्ट करते हो, हमेशा लैन केबल अब नहीं कनेक्ट करते हैं। यूजुअली पहले हम लैन केबल से ज्यादा करते थे कनेक्टेड अपने डिवाइसेस को, लैप कंप्यूटर्स को इंटरनेट यूज करने के लिए, बट अब हम वाईफाई को यूज करते हैं, तो वो फिजिकल लेयर का ही पार्ट है। डजंट डोंट गेट कंफ्यूज कि फिजिकल लेयर का मतलब फिजिकल ही कुछ कनेक्टेड होगा। वायरलेस जो मीडिया है वो भी एक फिजिकल लेयर का ही पार्ट है। आप ये माइंड में इसको नोट बना लीजिए, वायरलेस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिजिकल लेयर ओनली। ओके, डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है, स्विचेस वर्क करते हैं हमारे लेयर टू, जो हमारे जो स्विचेस होते हैं वो लेयर टू पे काम करते हैं, जिसमें कि आपका मैक एड्रेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मैक से ही आप डेटा लिंक लेयर को ट्रबल शूट कर पाते हो कि मेरी जो कनेक्टिविटी हुई है फिजिकल लेयर की, उसके बाद जो मेरी डेटा लिंक लेयर है उसमें मेरे को मैक एक दूसरे के कम्युनिकेट हो रहे नहीं हो रहे डिवाइसेस के। थर्ड लेयर पे आप आईपी एड्रेस जो होता है उसको उसको चेक करते हो कि मेरा आईपी एड्रेस जो है एंड टू एंड कम्युनिकेशन दोनों के बीच में हो रहा है नहीं हो रहा है। इसमें हम चेक करते हैं पोर्ट। इसमें दो प्रोटोकॉल रन होते हैं, टीसीपी और यूडीपी हम पढ़ेंगे। नेटवर्क लेयर में हम लोग पढ़ेंगे आईपी प्रोटोकॉल, जिसमें होता है आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। डेटा लिंक लेयर पे हम पढ़ेंगे आर्क प्रोटोकॉल को, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसमें कि हम इथरनेट लेयर्स अपने जो हमारे जो इथरनेट जो स्विचेस जो होते हैं उसके जो हेडर्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। फिजिकल लेयर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो हमारे फिजिकल कनेक्टिविटी के काम आता है। इट कैन बी वायरलेस और वायर्ड मीडिया, लाइक आपका इथरनेट केबल, कोएक्सियल केबल, या फिर आपका लाइक ये हमारे ऑप्टिकल फाइबर केबल। वायरलेस मीडिया में ब्लूटूथ हो सकता है, वाईफाई आपका जो ये रहता है आपका वाईफाई रहता है वो हो सकता है, एनएफसी जो आप नियर फील्ड कम्युनिकेशन सैमसंग के मोबाइल्स में यूजुअली मैं देखा है कि वो एक फीचर दिया जाता है एनएफसी का, उसमें आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हो नियर फील्ड कम्युनिकेशन की हेल्प से, दो फोन को आपस में रख के। वो एक ब्लूटूथ मीडिया है, मतलब सॉरी वो एक वायरलेस मीडिया है जिसके थ्रू आप डेटा ट्रांसफर करते हो दो डिवाइसेस में। ओके, उसके ऊपर है सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ये लेयर सबको याद होनी चाहिए ओएसआई मॉडल की, क्योंकि ये इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं। आप टॉप टू बॉटम भी याद कर सकते हो, बॉटम टू टॉप भी याद कर सकते हो। इसके लिए एक यूजुअली बहुत लोग का शॉर्टकट होता है, जो मैं फॉलो करता हूँ वो होता है प्लीज डू नॉट टेल सीक्रेट पासवर्ड टू एनीवन। इस वे में आप उसको याद करोगे तो आप इजीली याद कर सकते हो। ओके, एनी डाउट? अब पूछो मुझसे, राहुल पूछना चाह रहे थे कोई डाउट, और किसी और को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर जैसे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल लेयर 7 पे काम करता है, करेक्ट? नेक्स्ट जनरेशन लेयर फायरवॉल, ओके, एप्लीकेशन का पार्ट हो सकता है मे बी, बट डिपेंड की वो कनेक्टिविटी आपको कुछ करनी है, आईपी एड्रेसिंग देनी है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जो आपका फायरवॉल होगा वो सिर्फ इसी पे काम करेगा। कुछ उसकी एप्लीकेशन हो सकती है जो एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रही है। मतलब एप्लीकेशन लेयर वो पार्ट है जो आपको विजिबल है, जो एज अ यूजर, जो एज अ आपको यूजर जो आप यूज कर रहे हो उसको जो दिख रहा है वो एप्लीकेशन लेयर का पार्ट है, ये समझ लीजिए। बता, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको जैसे गूगल की वेबसाइट दिख रही है, आपको एप्पल की वेबसाइट दिखती है, वो सब जो एप्लीकेशन लेयर पे जो यूजर को दिख रहा है, वर्क एट यूजर एंड टू इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन। Okay, so ये देखिए that means URL filtering, we can say that's come on the application layer. So that यूआरएल is फिल्टरिंग, yeah, because वहाँ पे जब भी यूआरएल कोई हाँ, यूआरएल फिल्टरिंग का मतलब आप क्या स्पेसिफिकली क्या पूछना चाहोगे कि यूआरएल फिल्टरिंग का मतलब तो नहीं कुछ मेरा कहने अलग का चीज मतलब होता है है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल लेयर 7 पे काम करता है। तो हमने ओके अभी ओके पढ़ा है कि लेयर 4 तक एक नेटवर्क पर्सन का काम है। तो वो नेक्स्ट राइट, जनरेशन लेयर 7 पे काम कैसे, मतलब किस बेसिस पे वो हम उसको बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल लेयर 7 पे काम करता है। वो ये होता है कि जो आजकल के जो फायरवॉल्स है ना, एडवांस फायरवॉल्स जो हैं, वो आपकी उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो फिल्टरिंग एप्लीकेशन लेयर पे भी फिल्टरिंग कर पाते हैं। उसका मतलब ये है, सपोज कि फायरवॉल का बेसिकली मतलब क्या है, आपके जो जो सर्वर्स हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं आपके, सपोज लाइक मैं एज अ सपोज करो कि आपकी कंपनी है, आपकी एक वेबसाइट है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? जैसे स्टॉक मार्केट की वो जो साइट है, वेबसाइट है, वो डेटा इंपॉर्टेंट है, अगर उसको कोई हैक कर लेगा तो इट विल बी अ ह्यूज लॉस। हम्म तो अब ये समझो कि जो फायरवॉल का काम किया है कि बेसिकली आपका जो कंटेंट है उसको प्रोटेक्ट करना। ओके, अब उसको मैं प्रोटेक्ट कैसे करता हूँ, मेरे पास डेटा लिंक लेयर में भी ऑप्शन है कि मैं मैक बेस्ड फिल्टरिंग लगा दूं उसमें। मैं कहूँ कि मेरे ऑफिस में
50 पीसी हैं, उन 50 पीसी का मैक मेरे पास होगा ऑब्वियसली। एज अ नेटवर्क इंजीनियर आई विल मेंटेन दैट डेटाबेस विथ मी। मैंने 50 पीसी जब प्रोक्योर करे हमारी टीम ने, तो उस 50 पीसी के सीरियल नंबर तो मैं अपने पास रखूंगा, राइट, एज अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। उस 50 पीसी के मैक को मैंने अपने फायरवॉल पे वो कर दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया कि ये 50 मैक हैं, इससे कोई अगर रिक्वेस्ट आती है उस वेबसाइट को एक्सेस करने की, है वो जो भी आपने सर्वर्स रखे हैं उसमें जो भी कंटेंट रखा हुआ है, एप्लीकेशन रखी हुई है, उसको एक्सेस करने के लिए ये 50 पीसी ही अलाउड है। रेस्ट, इफ एनी रिक्वेस्ट कम फ्रॉम एनी अदर सिस्टम whose MAC address is not defined in my configuration, तो block it। ये मैं फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, दैट इज ऑन लेयर 2 प्रोटेक्शन, राइट। ओके मैं अब लेयर 3 पे आ जाऊँ। मैंने कहा कि मैं अपने लेयर 3 में ये आईपी यूज कर रहा हूँ, वो भी मेरे पास डेटा होगा कि मैं अपने सेटअप में, अपने ऑफिस के सेटअप में कौन कौन सी आईपी यूज कर रहा हूँ, राइट। तो वो भी मैं अपने इसमें फायरवॉल में अलाउ कर दूंगा कि मेरे पास ये आईपी पूल है, इसमें मेरे पास 50 नंबर ऑफ आईपीज में ये यूजर मेरे यूज कर रहे हैं। ओनली अलाउ दीज आईपीज टू एक्सेस दैट एप्लीकेशन और दैट वेबसाइट, रेस्ट यू ब्लॉक एवरीथिंग। ये भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। मैं आया ट्रांसपोर्ट लेयर पे। मैंने कहा कि जो पोर्ट्स होते हैं, टीसीपी यूडीपी, कुछ वेल डिफाइंड पोर्ट्स होते हैं जो सेफ हैं, कुछ हैं जो नॉट, दे आर नॉट सेफ, विच, और जो कि वेल डिफाइंड नहीं है पहले, जैसे टीसीपी यूडीपी, इनके लिए पोर्ट्स फिक्स्ड है। तो अगर कोई रिक्वेस्ट मुझे कुछ स्पेसिफिक पोर्ट से आ रही है तो आई विल अलाउ दैट रिक्वेस्ट, अदरवाइज आई विल मैं ब्लॉक कर दूंगा सारी जो भी रिक्वेस्ट आ रही अदर देन दीज पोर्ट। वो मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। तो ये मैंने 4 लेयर तक कर दिया, 3 लेयर तक अपने, राइट। डेटा लिंक लेयर पे भी, नेटवर्क लेयर पे भी, ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी सिक्योरिटी मैंने अपने फायरवॉल पे डिफाइन कर दी। अब आप जो बोल रहे हो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, जो एप्लीकेशन लेयर है, वो एप्लीकेशन लेयर पे भी आप उसमें सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि बेस्ड ऑन सम प्रोटोकॉल्स ओनली यू विल अलाउ। सपोज आपने कहा कि मैंने टेलनेट अलाउ नहीं करना है, मतलब मेरी वेबसाइट को कोई टेलनेट नहीं कर सकता, तो मैंने ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा कि मैं उसको एसएनएमपी ब्लॉक कर देता हूँ, एचटीटीपी मैंने ब्लॉक कर दिया, एचटीटीपीएस अलाउ कर दिया। एचटीटीपी पुराना वर्जन था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर वर्जन नया आया है। वैसे ही टेलनेट में भी, टेलनेट पुराना है, एसएसएच सिक्योर सेल जो है वो नया ऑप्शन है। तो मैंने क्या कहा कि एप्लीकेशन लेयर पे भी मैं उसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ कि मैं एचटीटीपी को ब्लॉक करता हूँ, एचटीटीपीएस को अलाउ करता हूँ, टेलनेट को ब्लॉक करता हूँ, एसएसएच को अलाउ करता हूँ। तो ये इसीलिए उसको नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एट लेयर 7 कहा जाता है। वो इट इज ओके क्लियर, या क्लियर ओके। क्लियर, तो थैंक यू सर, आपके थैंक पास अब वाइड रेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन करने के ऑप्शन मिल गए हैं फायरवॉल। पहले नहीं होता था ऐसा। पहले के जो फायरवॉल थे वो सिर्फ मैक्स टू मैक्स लेयर 2 और लेयर 3 तक करते थे। उसके बाद इंप्रूवमेंट और एडवांसमेंट हुए तो लेयर 4 पे भी आए, उन्होंने कहा ये पोर्ट्स आप ब्लॉक कर दो। अब उन्होंने कहा है कि भैया एप्लीकेशन लेयर पे भी कर सकते हैं हम ब्लॉकिंग। तो वो चीजें हैं, ओके। आकाश, ये जो फायरवॉल होता है तो वो फिजिकल लेयर में आता है क्या? फायरवॉल फिजिकल लेयर पे आते हैं, नो? No, no, I'm फायरवॉल, just asking. No, नो which नो layer it will come in? नो, ऐसे लेयर वाइज उसमें नहीं है। लाइक वो एक डिवाइस है जिसको आप मतलब कॉन्फ़िगर कर रहे हो फॉर मल्टीपल लेवल ऑफ सिक्योरिटी। आप उस पर डेटा लिंक लेयर, मतलब लेयर 2 पे भी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेयर 3 पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेयर 4 पे भी कर सकते हो। नाउ द लेटेस्ट वर्जन यू कैन हैव दैट फिल्टरिंग बेस्ड ऑन एप्लीकेशन लेयर ऑल्सो। जैसे कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है, आप उस पर फिल्टरिंग कर सकते हो। ऐसा ये नहीं है कि फायरवॉल तो यहाँ काम करता है फिजिकल लेयर पे, No, no, not like that। my question is कि मतलब फायरवॉल भी फिजिकल डिवाइस ही है ना, तो वो हाँ, फिजिकल फिजिकल लेयर में, डिवाइस है, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली फिजिकल तो डिवाइस है। फिजिकल डिवाइस है वो फिजिकल लेयर में आता है क्या? मतलब कैसे मैं पूछा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है। सी, स्विच भी मेरा फिजिकल डिवाइस है, राउटर भी मेरा फिजिकल डिवाइस है, वर्चुअल तो नहीं है ना, ये फिजिकल डिवाइस है। तो लेयर 1 पे तो नहीं आते हैं वो लेयर 2 पे आते हैं। ये होता है कि वो अंडरस्टैंडिंग क्या है उसकी। जैसे कि मेरा स्विच जो है वो आईपी एड्रेस को नहीं समझ पाएगा, ये उसका, ओके, वो राउटर नहीं समझेगा। डेटा लिंक लेयर पे जो लेयर 2 है जिसमें स्विचेस काम करते हैं, स्विचेस सिर्फ मैक एड्रेस समझते हैं, आईपी एड्रेस नहीं समझते हैं। तो होता क्या है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन समझ लेते हैं वैसे हम। उसके बाद एक टीसीपी आईपी मॉडल बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देके सेशन को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ओके। अब देखो टीसीपी आईपी मॉडल, जो मैंने आपको बोला कि ओएसआई मेरा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था, उसकी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको समझा देता हूँ।
चलो पहले अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं। अब देखो सपोज अब दो कंप्यूटर समझो, ठीक है। अब हम ओएसआई को समझ लेते हैं वर्क कैसे हो रहा है। अगर मेरे पास दो कंप्यूटर हैं तो मैंने दोनों कंप्यूटर को लैन केबल से कनेक्ट कर दिया, तो मेरी फिजिकल लेयर कनेक्टिविटी होगी दो मेरे कंप्यूटर के बीच में। सपोज आप इसी को लेके चले जाए, ओके। ठीक है, ये समझ में आया। अभी देखो PC1 PC2 मेरे फिजिकली कनेक्टेड है, मुझे कुछ डेटा ट्रांसफर करना है यहाँ से इधर, इधर से उधर, सपोज कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, कुछ भी करना है। तो होगा क्या, ये फिजिकल कनेक्टिविटी मेरी आप हो गई, तो मेरे पोर्ट दोनों आप हो जाएंगे। तो अब आप ओएसआई मॉडल को समझो। अब होगा क्या, अगर मैं दोनों में एक आईपी कॉन्फ़िगर कर दूं, अभी दोनों के मैक एड्रेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे। मतलब होगा क्या कि ये कोई इसमें आपका इसका भी मैक एड्रेस होगा, इस पीसी का, इस लैपटॉप का या इस कंप्यूटर का, इसका भी मैक एड्रेस होगा। तो वो आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे, तो वो लेयर 2 पे समझेंगे। लेयर 3 में जब मैं अगर इनको आईपी कॉन्फ़िगर कर दूं, इस पोर्ट जो आपका जो एनआईसी कार्ड होता है जिसमें आपने एक आईपी कॉन्फ़िगरेशन कभी देखी होगी अगर, तो वो आईपी कॉन्फ़िगरेशन लेयर 3 पे वो लेयर 3 ही समझेगा। अगर लेयर 1 से जो पैकेट आएगा, सपोज यहाँ से कोई डेटा आया, तो वो पहले फिजिकल लेयर से होता हुआ आया, देन वो आया आपका लेयर 2 पे। लेयर 2 पे उसने मैक को समझा, फिर उसने देखा कि लेयर 3 पे एक आईपी एड्रेस है, वो आईपी एड्रेस मैंने इसी पीसी पे कॉन्फ़िगर करी हुई है, तो उसने कहा ओके फाइन, दिस इज फाइन। उसके बाद आया मेरा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, वो पैकेट जो भी डेटा आया होगा उसको उसने ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आने का देखिएगा कि यार ये वैलिड रिक्वेस्ट है और वैलिड पोर्ट के साथ आ रही है, इट इज फाइन। देन इट विल कम टू सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। इस तरह से ये लेयर्स काम करती हैं। लॉजिक ये सब वर्चुअल है, ये अंदर सिस्टम के अंदर काम हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। वंस द रिक्वेस्ट कम्स इट विल फ्लो दैट पार्ट ओनली, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। आप जब अपने पीसी से रिक्वेस्ट भेजोगे तो बॉटम टू टॉप टू बॉटम अप्रोच होगी, प्रेजेंटेशन लेयर से होता हुआ आएगा फिजिकल लेयर पे, फिजिकल लेयर से वो डेटा ट्रांसमिट होते हुए PC2 पे जाएगा। PC2 पे बॉटम टू टॉप अप्रोच चलती है, वो देखेगा कि ये वैलिड रिक्वेस्ट है, मेरे पास रिसीव हुई है, उसका मैच चेक करेगा, उसकी आईपी एड्रेस को वेरीफाई करेगा, उसका पोर्ट नंबर वेरीफाई करेगा। देन दैट पेज विल बी डिस्प्लेड ऑन योर बाय एप्लीकेशन लेयर। आपके अपने ब्राउजर पे या अपने आपके पास जो फाइल ट्रांसफर हुआ है वो फाइल को आप देख सकते हो। इस तरह से ये ओएसआई मॉडल का कंसेप्ट काम करता है। कोई डाउट बट आकाश, ये PC1 PC2 जब कनेक्ट करते हैं तो इसका आईपी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है? तो इट शुड बी इन सेम गेटवे और कैसे डिफरेंट कैसे होता हाँ है? सेम गेटवे पे, वो वरना काम नहीं करेगा। एक ही नेटवर्क पे होना चाहिए। अगर आपको दो नेटवर्क अलग अलग कनेक्ट करने, दो आईपी एड्रेस अलग अलग, मतलब लाइक अगर आपको आईपी एड्रेस का कंसेप्ट पता है, अगर वो डिफरेंट नेटवर्क की आईपी है तो यू नीड अ राउटर टू गेट द कम्युनिकेशन थ्रू एंड टू एंड। अगर नो, आपको फॉर आईपी एड्रेस एग्जांपल, नॉलेज अगर, फॉर एग्जांपल हाँ, कि मतलब गेटवे सोचो कि मतलब 192.168.0.1 है। गेटवे की जरूरत तो तभी पड़ेगी जब आपका नेटवर्क डिफरेंट होगा। अदरवाइज यू डोंट नीड अ गेटवे टू बी कॉन्फ़िगर्ड और टू बी कहीं पे भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका सेम नेटवर्क है, डोंट नो नीड टू पुट एनी गेटवे। बट हाउ एग्जैक्टली दैट इसको विल दोस विल कम्युनिकेट? इसको आप एक तरह से ये समझ लो, आपके घर के अंदर अगर 40 कमरे हैं, आपको अपने घर के अंदर ही जाना है, तो अपने गेट के बाहर से होते हुए जाओगे या अपने कमरों के अंदर ऐसे ही चले जाओगे आप? जस्ट हाँ, लाइक नॉर्मल एग्जाम्पल। तो हाँ, आप हाँ। अपने नेटवर्क के अंदर ही हो, अपने नेटवर्क के अंदर आप कैसे भी मूव कर सकते हो। हाँ, इफ यू वांट टू गो टू समबडी एल्स रूम, आपको अपने गेट से बाहर निकलना है, देन यू हैव टू गो टू समबडी, देन ओनली यू कैन गो टू सम अदर अदर, मतलब किसी अपने नेबर के घर जाना है तो अपने गेट से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो उस वे में अगर आप सेम नेटवर्क के अंदर हैं तो आपको गेटवे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप विद इन नेटवर्क कहीं से भी कहीं मूव कर सकते हैं, सेम आपको गेटवे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क जाना है तो ऑब्वियसली आपको एक नेट गेटवे डिफाइन करना पड़ेगा। वो गेटवे की आईपी आप कहीं ना कहीं इसी राउटर पे ही डिफाइन करते हो, क्योंकि राउटर ही आपको दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ओके। करेक्ट। बट ये अगर नेटवर्क कनेक्टेड ही नहीं है तो मतलब देर वॉज इनिशियली क्या करते थे लोग, मतलब विदाउट नेटवर्क बस ये लैपटॉप टू लैपटॉप कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर करते थे ना।
हाँ, तो उसमें सेम नेटवर्क पे उनको ऑटोमेटिकली जो आईपीज अलॉट होती है ना, कुछ आपने कभी देखा होगा तो उसमें ऑटो एक आईपी अलॉट होती है, करेक्ट, क्योंकि वो बट सेम वो वही नेटवर्क तो नहीं मतलब रहते। अगर हाँ, नेटवर्क कनेक्टेड है तो आईपी बाय डिफॉल्ट असाइन होता है डीएचसीपी के वो कारण। हाँ, तो तो डीएससी में क्या है ना, सेम नेटवर्क की आईपी असाइन होती है। उसमें करेक्ट, अगर बट आप इफ गेटवे नेटवर्क को इज अगर नॉट इवन कनेक्टेड, मेरा सिस्टम में इंटरनेट ही नहीं है, उसका सिस्टम में भी इंटरनेट नहीं है, मगर दोनों कम्युनिकेट आपको कैसे करेंगे? दोनों कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है ना। आप कोई गूगल वेबसाइट एक्सेस नहीं कर रहे हो, फाइल ट्रांसफर कर रहे हो अपने एक पीसी से दूसरे पीसी पे, दैट्स इट। उसमें आपको इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो फाइल है वो आपके पीसी में पड़ी है, आप अपने पीसी से दूसरे पीसी में डाल रहे हो। करेक्ट, अगर सपोज, उसके लिए हाँ, एक इथरनेट केबल चाहिए जब कनेक्ट करते हो, तो यस, मतलब हाउ एग्जैक्टली द आईपी विल बी कॉन्फ़िगर्ड देयर? हाउ एग्जैक्टली द आईपी विल बी कॉन्फ़िगर्ड। करेक्ट, हाँ। आप ये पूछना चाह रहे हो उसमें आईपी कैसे कॉन्फ़िगर होती है? नहीं, आईपी, हाँ दैट्स व्हाट, कि मतलब आईपी कौन मैं सा आपको एक आईपी बार देंगे फॉर नेटवर्क एग्जांपल? मैं आपको दिखा दूंगा नेटवर्क, ज्यादा बेटर क्लैरिटी उससे आएगी आपको। ऐसे शायद आप उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो, आई होप, कि वो कैसे कम्युनिकेशन होता है। जनरली सर बिना नेटवर्क के अगर हम उसको करते हैं ना तो हमें आईपी देना मुझे पड़ता आवाज है, नहीं दोनों आ की रही है आपकी। वायर के थ्रू करते हैं तो हमें आईपी देना ही। मुझे आपकी आवाज नहीं आई। हेलो। क्या बोल आपने? आशीष, आशीष, आप बोलो, दोबारा बोलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा था ना कि जैसे सर का जो क्वेश्चन था कि आईपी हम्म, के बिना कैसे होगा, तो अगर जनरली हम लोग हम्म। केवल लैन वायर के थ्रू अगर करते हैं तो हमें आईपी देना पड़ता है दोनों पीसी में, और वो भी सेम नेटवर्क का। हाँ, करेक्ट, बट आप उसमें कभी कभी देखोगे ना, ऑटो कॉन्फ़िगर्ड आईपी भी कुछ शो करता है, कुछ 169 समथिंग कुछ आती है। आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर उसकी हेलो। वो क्या आईपी आती है। आप वो सुनाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ सर, हाँ आ रहा है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि उसमें कभी कभी ऑटो कॉन्फ़िगर्ड कुछ आईपी भी आती है, ठीक है। कुछ बाई डिफॉल्ट IPv4 का प्रोटोकॉल का कुछ सेटअप रहता है कि अगर आप उसमें कॉन्फ़िगर नहीं करते तो आईपी आती है। बट आप जो बोल रहे हो, दो सिस्टम को अगर आप कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको सेम नेटवर्क में ही कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो तब उस केस में आपको गेटवे की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं ये बोल रहा हूँ। और अगर आप दो डिफरेंट वो नेटवर्क तो की आईपी कॉन्फ़िगर करोगे तो वो कम्युनिकेट नहीं करेंगी विदाउट एनी राउटर। हेलो, या हेलो, फिर मतलब अच्छा ठीक है, आशीष पता नहीं उनकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है, शायद कुछ नेटवर्क इश्यू है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर वही आप, कंफ्यूजन है, क्योंकि मतलब मेरे दोस्त लोग अर्लियर ये यस सर, कॉलेज आज टाइम पे थोड़ा क्या इशू करते है। थे, कॉलेज टाइम में क्या करते थे, मतलब ये जब भी ये फाइल ट्रांसफर करते थे विदाउट इंटरनेट, तब नेटवर्क कुछ नहीं रहता था, तो बस ये इंटरनेट केबल से हाँ, कनेक्ट तो फाइल करके कुछ तो ट्रांसफर में नेटवर्क इसलिए जरूरत नहीं पड़ती है नवीन, क्योंकि फाइल आप ही के पास है, आपको कहीं से लेके नहीं आनी। इंटरनेट की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप आज के दिन यूट्यूब देख रहे हो तो यूट्यूब आपके पास नहीं है ना, यूट्यूब तो कहीं पड़ा है यूट्यूब के पास कंटेंट, जो यूट्यूब में जो भी भाई का कंटेंट है। पंचर हो गया, आ रहा हूँ, हाँ, आ रहा हूँ। प्लीज, नवीन, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो यूट्यूब का जो कंटेंट है वो आपके पास नहीं है, वो कहीं बाहर ग्लोबली पड़ा हुआ है इंटरनेट पे, तो तब आपको करेक्ट। इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। ये फाइल ट्रांसफर जो लोकल हो रहा है वो आपके पास फाइल आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो दैट्स इट, इतना ही है उसमें, ठीक है। उसके लिए ओके। आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ रही ना, आपके पास ही है, वो तो आप कर सकते हो। जैसे मैंने आपको भारतीय एग्जांपल दिया, भारतीय की वेबसाइट आपने अपने ऑफिस में होस्ट करी है, अपने डेटा सेंटर में होस्ट करी है, आपको उसको एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की जरूरत तो है ही नहीं ना। मुझे जरूरत थी कि मैं बाहर का यूजर हूँ, मुझे जरूरत है इंटरनेट की उसको एक्सेस करने के लिए। आपके पास तो लोकल कनेक्टिविटी, आपने अपने सर्वर से अपना स्विच कनेक्ट किया, अपने स्विच से दूसरे स्विच से आपने अपना पीसी कनेक्ट किया, आपको वहां पे इंटरनेट की जरूरत कहाँ पड़ी बताओ मुझे? नहीं पड़ रही थी ना। सेम वे में यहाँ पे भी ऐसी वर्क होता है। ओके, ठीक है, तो ठीक है। अब हमने ओएसआई पढ़ा, अब देखो जो प्रैक्टिकली जो यूज मॉडल होता है इसको बोलते हैं टीसीपी आईपी मॉडल। इसमें 4 लेयर होती है। होता क्या है कि जो फिजिकल और डेटा लिंक लेयर है उसको मर्ज करके हमने नेटवर्क लेयर बोल दिया, क्योंकि फिजिकल जो लेयर थी वो जस्ट लाइक फिजिकल कनेक्टिविटी थी, तो उसको हमने डेटा लिंक के साथ मर्ज करके नेटवर्क लेयर बना दिया। थर्ड लेयर जो मेरी नेटवर्क लेयर थी उसको इंटरनेट लेयर बोला। इसका भी सेम वर्क है, ये मतलब ये नेटवर्क लेयर ही है, इधर इंटरनेट लेयर बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर रहेगी। जो ये 3 लेयर थी उनको मर्ज करके एप्लीकेशन लेयर बना दिया हमने। तो ये मेरा प्रैक्टिकल मॉडल है जिसको हम टीसीपी मॉडल बोलते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। ये लेयर 1 से लेकर लेयर 7 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेयर 1 पे कौन सी लेयर है, लेयर 2 पे कौन सी है, लेयर 5 पे कौन सी। तो
प्लीज सबके सब पार्टिसिपेंट इसको जरूर याद रख लेना, सारे मॉडल्स को, उनकी लेयर कौन सी लेयर पे कौन सा क्या रहता है नेम, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। ओके, इसको याद करने का शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। इसको याद करने का शॉर्टकट आप नीता के नाम से याद कर सकते हो, नीता, NITA। ओके, इसका शॉर्टकट मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, उसको भी आप उसकी हेल्प से याद करना इजी थोड़ा रहता है, अदरवाइज 7 लेयर को याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब लाइक अगर कोई याद कर सकता है वेरी वेल एंड गुड, अदरवाइज प्लीज डू नॉट टेल सीक्रेट पासवर्ड टू एनीवन, यू कैन यूज दिस आल्सो। ओके, तो ये सेशन क्लोज करें आज का। यस सर, ओके थैंक यस सर, यस ओके, वन वन जस्ट रिक्वेस्ट आकाश, ये वैन के बारे में आप बात कर रहे थे ना, मतलब अगर दूसरे लोकेशन में है तो मतलब यू कैन जस्ट गिव मी अ हिंट, यू टोल्ड, आपने बता रहे थे कि हाँ लास्ट में बताऊंगा करके। ठीक है, मैं आपको वैन का बता देता हूँ। बेसिकली ये सपोज मैंने आपको शायद SBI का एग्जांपल दिया था। आप एक सपोज करो कि आप एक SBI की ब्रांच है जो मुंबई में है, दूसरी ब्रांच आपकी हैदराबाद में है। ओके, तो ओके क्या होता है कि जो SBI की मुंबई की ब्रांच है उसने एक कनेक्शन लिया होगा अ, किसी ISP के थ्रू। उस ISP का सेटअप पैन इंडिया होगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, उसके अपने राउटर्स हैं, उसके राउटर की कनेक्टिविटी है। सपोज मुंबई का राउटर कनेक्टेड होगा, मुंबई से कोई नागपुर आएगा, नागपुर से होते हुए हैदराबाद, हैदराबाद से होते हुए बैंगलोर, बैंगलोर से होते हुए चेन्नई चला गया। ये राउटर्स हैं ISP के। SBI शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस कनेक्टिविटी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एज ISP की कनेक्ट ISP का नेटवर्क है। मुंबई, मुंबई से हैदराबाद, हैदराबाद से आपका बैंगलोर, बैंगलोर से चेन्नई। चेन्नई में मेरी एक ब्रांच और है SBI की, जिसको कम्युनिकेट करना है इस ब्रांच के साथ। तो होगा क्या, SBI ओनर तो एक ही है, ऐसा तो नहीं है कि हैदराबाद का ओनर अलग है और चेन्नई का ओनर अलग है, राइट। तो हैदराबाद के ओनर ने एक ISP से रिक्वेस्ट किया कि मुझे कनेक्शन दे दो हैदराबाद में, सॉरी मुंबई में। सेम उसने ये बोला कि आप मुझे चेन्नई में भी एक कनेक्शन दे दीजिए। तो जब उस ISP, कॉमन ISP से उसने कनेक्शन लिया, तो वो कनेक्टिविटी वाया ISP के नेटवर्क से आती है, दैट इज कॉल्ड अ VPN कनेक्टिविटी। तो मुंबई का जो SBI कस्टमर है, कोई भी एक ब्रांच होगी, वहां से चेन्नई की एक ब्रांच का जो कनेक्टिविटी होगी वो वाया होगा दैट ISP नेटवर्क होगा, वो VPN नेटवर्क बनता है, जिसको हम VPN सर्विसेज बोलते हैं। इट कैन बी L2 VPN सर्विस, इट कैन बी L3 VPN सर्विस ऑल्सो। फाइन, इस तरह से इनकी कनेक्टिविटी हो जाती है। अब इसमें क्या हुआ, SBI के लिए क्या फायदा है, SBI को कुछ नहीं करना है, उसको अपनी सिर्फ एक लोकल कनेक्टिविटी बनानी है लोकल ISP के साथ। उस लोकल ISP के साथ सेम वे में कनेक्टिविटी उसको चेन्नई में बनानी है। बीच में उसको मुंबई से लेकर चेन्नई तक की कनेक्टिविटी ही शुड नॉट बॉदर एज अ कस्टमर, वो ISP विल टेक केयर, वो ISP अपना देख लेता है। इस तरह से इनका कनेक्टिविटी होता है और कम्युनिकेशन हो जाता है। होगा क्या, SBI का मुंबई में लोकेशन में एक राउटर होगा, वो मुंबई के ISP के राउटर से कनेक्टेड होगा, सम विद सम कॉन्फ़िगरेशन दे विल डू। मुंबई का राउटर जो ISP का है वो उसके हैदराबाद के राउटर से कनेक्टेड होगा, ISP के, सेम ISP के। हैदराबाद का राउटर कनेक्टेड होगा आपका बैंगलोर के राउटर से, बैंगलोर का राउटर कनेक्टेड होगा चेन्नई के राउटर से थ्रू फिजिकल मीडिया। फिर से वही फिजिकल लेयर वाली कनेक्टिविटी आ जाएगी। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो भी आपको सर्विसेज चाहिए, L2 VPN चाहिए, L3 VPN चाहिए, MPLS VPN चाहिए, वॉट एवर सर्विस दे विल आस्क, इफ ISP के पास वो सर्विसेज देने की कैपेसिटी है वो देगा, एंड देयर नेटवर्क विल वर्क इन दिस वे। उसमें क्या हुआ कि SBI को अपनी एक कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर नहीं लगानी पड़ी मुंबई से लेकर चेन्नई तक की। अगर वो ऐसा करेगा तो सोचो कि SBI की अगर 10,000 ब्रांचेस भी, तो उसको 10,000 केबल बनानी बिछानी पड़ेगी पूरे इंडिया में हर जगह, एंड दैट इज नॉट एन इजी टास्क, और वो कॉस्टली पड़ता है, इसलिए वो ISP से कनेक्शन ले लेते हैं। होप आई एम क्लियर। देयर स्टिल कंफ्यूजन, ये VPN आप बता रहे थे, तो VPN वो ISP से होगा क्या, मतलब हम खुद करवाएंगे? हाँ, मतलब कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा उसको कैसा कनेक्शन चाहिए ISP को, और ISP के पास अगर वो कनेक्शन देने की कैपेसिटी, मतलब वही मैं बोला, वो सर्विस अगर वो दे सकता है तो वो देगा वही सर्विस, अदरवाइज वो कुछ ऑल्टरनेट दे देगा। तो उधर ISP देने टाइम पे ही मतलब वो VPN कॉन्फ़िगर करके उनको दूसरा यस लोकेशन यस, पे देंगे? कॉन्फ़िगरेशन फिर ISP करेगा। ISP अपने पार्ट ओके नेटवर्क में कॉन्फ़िगरेशन करेगा, SBI अपने नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर करेगा। SBI का जो राउटर है वो SBI के कंट्रोल में रहेगा, उसमें SBI ही कर सकता है कॉन्फ़िगरेशन, उसमें ISP नहीं करेगा। ISP का जो नेटवर्क है वो ISP कॉन्फ़िगर करेगा। ओके। ओके, बट और एक डाउट है, तो अगर सोचो कि मतलब ये
एक लोकेशन में मैं एयरटेल से लिया, दूसरे लोकेशन में हम्म एक्ट से लिया, तो तभी हम्म कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश हो सकता है? वो फिर एक्ट को भारती से बात करनी, वो एसबीआई का लुकआउट नहीं रहेगा फिर। अदरवाइज वो दोनों जगह फिर एक ना एक पार्टी को कनेक्शन ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर देखो, अगर मैं मुंबई में भारती से लेता हूँ और चेन्नई में एक्ट से लेता हूँ, अब भारती और एक्ट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे किसी भी, उनको भी आपस में कनेक्ट करना है ना अपना नेटवर्क किसी ना किसी पॉइंट पे। अगर वो कनेक्ट नहीं करते हैं तो इधर भारती विल ड्रॉप कि भैया नहीं, मैं नहीं दे रहा कनेक्शन क्योंकि एक्ट मुझे कनेक्टिविटी नहीं दे रहा है, या फिर एक्ट ड्रॉप कर देगा उस कस्टमर को, मतलब उस जो भी उसके पास जो आया, मतलब लाइक इसको जो बिजनेस आया उसके पास, वो बिजनेस को ड्रॉप करना पड़ेगा अदरवाइज। या फिर अगर उसको बिजनेस ड्रॉप नहीं करना है अपना, तो उसको कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, राइट? तभी वो नेटवर्क सक्सेसफुल होगा। ओके। दोनों की विन विन सिचुएशन है ना इसमें। अगर भारती बोलता है यार मैं ड्रॉप, मुझे कस्टमर नहीं, मुझे बिजनेस नहीं चाहिए, तो वो नहीं बनाएगा एक्ट के साथ। एक्ट फिर किसी और को पूछेगा, अप्रोच करेगा, वही से वर्षा। बिजनेस सबको करना है ना, और पैसा देगा उसके लिए एसबीआई उसको। तो एवरीबडी वांट्स टू हैव दैट मनी इन दैट बिजनेस, तो इसलिए वो कनेक्शन लेना पड़ता है। और यूजुअली कनेक्टिविटी होती है उनकी आपस में, वही वो वैन नेटवर्क होता है, इसी को बोलते हैं वैन नेटवर्क। ठीक है, इसीलिए इंटरनेट चल पा रहा है इतना सब कुछ। तो हर आईएसपी के पास नहीं हो सकता कंटेंट ना। ओके, ओके, तो वो चलिए। पॉइंट टू पॉइंट करके बोलते हैं ना, मतलब इसी को हाँ, बोलते हैं उसको ना? पॉइंट टू पॉइंट भी बोलते हैं, बट उसमें ये समझो कि उसमें पॉइंट टू पॉइंट बनाने के लिए एसबीआई को केबल नहीं करनी पड़ी मुंबई से चेन्नई, उसने उसका आईएसपी का नेटवर्क यूज कर लिया। बोलेंगे उसको पॉइंट टू पॉइंट ही, ओके। उसके लिए तो वो पॉइंट टू पॉइंट है ना, राइट? करेक्ट, वो तो करेक्ट। मुंबई से चेन्नई बात कर पा रहा है, तो उसको क्या मतलब है कि बीच में कैसे जा रहा है, कि मेरे लिए तो पॉइंट टू पॉइंट है, वो सोचता है। बट ओके, इनसाइड दैट सो मेनी थिंग्स आर रनिंग बिहाइंड दैट, यू कैन से। ओके। और जो आईपीस चलिए, होता नहीं, है, एक लोकेशन और दूसरे लोकेशन डिफर होता है क्या, मतलब सेम ही रहता है? क्योंकि आईपी जब वीपीएन एस्टेब्लिशमेंट होता है तो आईपीस रेंज भी सेम ही हो सकता है ना? डिपेंड करता है कि लाइक एक कस्टमर के लिए तो यूजुअली एक ही डिफरेंट आईपी रहना चाहिए, रहेगा उसका। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मुंबई में जो आईपी यूज कर रहा है वही आईपी सेम वो उसी कस्टमर के लिए चेन्नई में यूज कर लेगा, नहीं करेगा। दैट इज पक्का। अगर हाँ, चेन्नई में सेम आईपी जो मुंबई में आईपी यूज कर रहा है, उसी सेम आईपी को पीएनबी को दे सकता है, चेन्नई में या मुंबई में भी दे सकता है, प्राइवेट आईपी को। नहीं, बट वो वीपीएन पढ़ेंगे जब आगे हम वीपीएन प्राइवेट आईपी। एस्टेब्लिश हो बट वीपीएन जब एस्टेब्लिश होगा तो आईपीस तो सेम रेंज में ही रहेगा ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। वीपीएन जब एस्टैब्लिश होगा, आईपी सेम रेंज में क्यों रहेगा? क्योंकि उसके इट लिए इज तो वो पॉइंट टू कनेक्टेड पॉइंट, फ्रॉम द सेम कस्टमर नेटवर्क पॉइंट ना? ऑफ आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर रहे हो मुंबई टू चेन्नई। तो अगर आप दोनों सेम आईपी रख दोगे तो कैसे कम्युनिकेशन होगा फिर? करेक्ट, करेक्ट। आईपी जस्ट डिफरेंट हैड होता अ क्वेरी, क्योंकि मतलब जब भी वीपीएन कनेक्ट होता है तो वीपीएन कनेक्ट करने से, तो वो शुरू से वही पढ़ के आए ना, वीपीएन कनेक्ट करने से सेम रेंज का नेटवर्क एस्टेब्लिश होगा करके। है। ये कहाँ पढ़ा है इसीलिए आपने? ऐसा पूछा। तो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं कि वीपीएन कनेक्ट करने से सेम आईपी मिलता है। फिर तो पहले तो क्वेश्चन ही मुझे थोड़ा सा कुछ अटपटा सा लग रहा है। क्वेश्चन आप सही से फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, शायद आपका डाउट कुछ और है, आप कुछ और पूछ रहे हो या बोल कुछ और रहे हो। नो, क्योंकि सी आई टेल इन इंग्लिश समझ नहीं सो पा रहा आई हूँ कि कैन फ्रेम। वीपीएन कनेक्ट करने पे सेम आईपी होता है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। No, I can frame better in English. So, for example, let's say, so client will ask for a request, right? तो मुझे एक्सेस हाँ, चाहिए इसका करके, तो यूजर यूजर विल बी वर्किंग फ्रॉम होम, तो ही विल हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ आईपी। तो क्लाइंट को क्या चाहिए, तो उसको यही पर्टिकुलर आईपी चाहिए, तो व्हाट वी डू इज वी कॉन्फ़िगर दैट आईपी इन फायरवॉल। तो वो जो आईपी है, तो वी गिव इट टू द यूजर वाया वीपीएन। So whenever user is connecting VPN, right? So that IP will be established with the user. That is how it works, right? आर यू वर्किंग प्रोफेशनल? Yes, yes, I am working. Yeah, ओके, तो आप जो अपने ऑफिस का जो वीपीएन यूज कर रहे हो आप उसकी बात कर रहे हो, आई गेस, राइट? correct, ओके, तो दैट्स व्हाट, वो अलग चीज है ना। फिर देखो, अगर आपने अपने वीपीएन पे कॉन्फ़िगर किया है कि मुझे नवीन को ये आईपी देनी, तो आपने स्टैटिकली बाइंड कर दी वो आईपी एक, वेदर दैट correct. आईपी इज अ पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी, फर्स्ट यू टेल मी। That's a आपको private पब्लिक IP. आईपी मिलता है, प्राइवेट आईपी मिलती है ना। Correct. तो प्राइवेट आईपी मिल रही है तो
फिर वो सेम प्राइवेट आईपी आपके किसी दूसरे फ्रेंड को नहीं मिल सकती, आपकी कंपनी में जो काम कर रहा है। आपका वीपीएन सर्वर जो होगा वो एक आईपी एक ही को तो देगा। हाँ, दैट्स देयर, आईपी तो यूनिक होगा, सो दैट आई नो, बट हाँ रेंज जो होता है, सो फॉर एग्जांपल 192.168 वन डॉट, जो हाँ भी रेंज होता है, तो वन डॉट ठीक है। से जो होता है वो उधर वो सेम रहेगा ना, वो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ वो तो डिपेंड करता है कि आपने नेटवर्क कितना कॉन्फ़िगर, /24 अगर आपने कॉन्फ़िगर किया है तो 192.168.1.1 से लेकर 1.254 तक आप आईपी दे सकते हो। पर करेक्ट। 1.10 आपने यूज कर ली तो सेकंड पर्सन जो आपकी कंपनी का है वो 1.10 नहीं यूज कर सकता, दैट इज फॉर श्योर। तो वही मैं कह रहा सर, हूँ, आप अपने लोकल नेटवर्क में देखो तो हाँ, दो एम्प्लॉय सेम आईपी यूज नहीं कर रहे हैं। सेम वे में वो करेक्ट, एसबीआई कस्टमर है तो दोनों हाँ। सेम आईपी कैसे यूज करेंगे? उसको समझो, उसी तरीके से उसको भी समझ लो सेम। नहीं, आईपी आईपी आपका सेम वीपी नहीं यूज करेंगे, मगर जो रेंज हाँ होता है अंटिल वन, तो जो 1 to 255 है तो उसका नहीं है, मगर 192.168.1 तक जो रेंज है तो वही सेम मिलेगा ना दोनों ऑफिस में, अगर उसको दूसरे रेंज दूसरे नहीं बोलते, लोकेशन। उसको नवीन रेंज नहीं बोलते। उसको टेक्निकली आप बोलोगे कि वो नेटवर्क सेम है। ओके, डोंट कॉल इट रेंज नाउ। करेक्ट ओके, सर, नाउ यू आर करेक्ट गोइंग टू करेक्ट। बिकम ओके, अ नेटवर्क इंजीनियर, तो डोंट कॉल इट अ रेंज। रेंज विल बी योर बेस्ड ऑन स्लैश सबनेट। क्या है आपका /24 का सबनेट है, तो दैट इज ओके, कॉल्ड अ रेंज फ्रॉम 0 to ओके, 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 250। ओके, so that is a ओके, network part. 192.168.1 up to third octet, that is a network part. It will be constant for ओके, everybody. Like आपके जो सर्वर में आपने वीपीएन सर्वर पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन करा है, it will be fixed. वो सबको सेम मिलेगा। ओके, ओके। ओके So now it is clear. तो Yeah, maybe my question I was framing it wrong. हाँ, मे भी हो सकता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन। नहीं, मुझे पता नहीं था, मतलब कि 3 ऑक्टेट तक नेटवर्क बोलेंगे, उसके बाद रेंज बोलेंगे हाँ करके। हाँ कोई बात नहीं, अभी हम कल के टॉपिक में हमारा आईपी एड्रेसिंग ही है, कल हम पूरा आईपी एड्रेसिंग समझ लेंगे। तो मेरे ख्याल कल या जो भी जब भी सेशन रहेगा नेक्स्ट, ओके, तो हम ओके, उसको देखेंगे फिर। तब वो मेरे ख्याल से रेंज और नेटवर्क जो भी कंफ्यूजन है माइंड में वो सब क्लियर हो जाएंगे, होप। तो ओके। एनी अदर किसी कल को से और कोई डाउट? कंटिन्यूस है ना क्लासेस? यू नीड टू जस्ट चेक विद द मैनेजमेंट टीम ओनली यार, दे कैन ओनली कंफर्म। ओके, ओके, वही लोग बताएंगे जैसा भी आपका सेशन रहता है, दे कैन कंफर्म। क्योंकि ठीक है, लास्ट टाइम ओके, बोल रहे किसी थे और को कोई 12 डाउट? 12 के बाद फिर से 17 ही है डायरेक्ट करके, तो इसलिए पूछा। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, हमारे पास तो ला जो भी है मैनेजमेंट उसकी तरफ से जो भी रहेगा इंस्ट्रक्टर, उनकी तरफ जो भी मैनेजमेंट टीम की तरफ से रहेगा हमारे पास वो इंस्ट्रक्शन आएगा, बेस्ड ऑन दैट इट विल बी डन। तो आप मैनेजमेंट टीम से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि कब नेक्स्ट क्लास है और क्या है। ओके, टाइमिंग एंड ऑल। ओके, या डन डन, थैंक यू। ओके, किसी और को कोई डाउट? नो सर, नो सर, गुड। थैंक यू, ओके थैंक यू थैंक फॉर योर सेशन सर, दिस इज अ ओके नाइस सेशन सर। या थैंक ओके, यू। तो होप सबको समझ में आ रहा होगा कि क्या है। हम्म नेटवर्क के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया मिल गया होगा, वैसा ही लेयर समझ में आ गई है। तो बेसिकली आप अगर इसमें से जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, दैट इज वेरी गुड। और अगर कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अभी वर्किंग नहीं है और जो तलाश में है इस कोर्स के बाद वर्क के लिए, एनीबडी इज देयर? जो भी है चलिए, मैं आप बोल देता हूँ फिर से कि आप थोड़ा सा ओएसआई लेयर एज अ एंट्री लेवल, आप जब जॉब सर्च करेंगे तो अपनी ओएसआई लेयर, टीसीपी आईपी लेयर, इनको थोड़ा सा आप ऑन टिप्स रखेंगे। अभी तक का जो सेशन हुआ उसका बताया था, नोट्स आप बना लीजिए अपने कि क्या क्या पॉइंट क्वेश्चन याद रखने हैं मुझे फॉर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। ओएसआई लेयर और टीसीपी आईपी लेयर आपके टिप्स होने चाहिए। नेटवर्क लेयर आर्किटेक्चर आपका टिप्स समझ में, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टोपोलॉजीज आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मीडिया पार्ट कोई नहीं पूछता है। ब्रिजेस कौन से लेयर पे वर्क करते हैं, हमारे नेटवर्क जो होते हैं ब्रिजेस, ये सब कुछ जो है ये आपको याद होना चाहिए बाय हार्ट। रेस्ट दिस इज ओके, नोबडी विल आस्क। कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क यू शुड have a you should have that knowledge on your tips. Transmission media, okay, nobody, you will have that understanding of this topology, आपको समझ में आनी चाहिए। और प्रैक्टिकली एक मिक्सचर ऑफ ऑल दिस टोपोलॉजी होता है नेटवर्क हमारा, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या है 2 टियर 3 टियर, यही और स्पाइन लीफ मॉडल। ओके, रैम तो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ओएसआई लेयर आपको टिप्स में होना चाहिए, और टीसीपी आईपी। नेक्स्ट विल कंटिन्यू टुमारो और 10 सेशन जब भी रहेगा। ओके, चलिए बाय, गुड नाइट सबको। ओके, गुड बाय नाइट बाय। सर, बाय। ओके, थैंक यू।